नहीं होगा तो उसका भी लीजिएगा। कौन सा? तो जी, ये तो चार चार से पांच अचीवर्स हैं, और बाकी की जो टीम है वो अभी मूड बना रही है, कहने का मतलब मीटिंग्स में आने का। ठीक है। सो अभी जो लास्ट में एक बात बताई ना उसमें कि मूड बना रही है, कुछ टीमें ऐसी अभी जो मूड बना रही हैं। ठीक है। इन्हीं लोगों को बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है आप सबका जो आ चुके हैं। ठीक है। जो आ चुके हैं, जो पहुंच चुके हैं, उन सबका मोस्ट वेलकम है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आज जितना भी सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एक ऐसा सेशन ये होने वाला है जो आगे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ तक लेके जा सकता है। ठीक है। सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि आपको हर एक चीज को अपने ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है। जितना भी यहाँ पर एक्सपीरियंस जो शेयर होगा हमारा, वो इसी कंपनी का होगा। ठीक है। पास्ट किसी कंपनी का नहीं, इसी कंपनी का होगा। और जितना भी एक्सपीरियंस शेयर होगा उससे आप ऑलरेडी गुजर रहे हैं इस पर। ठीक है। जिस जहाँ से हमें गुजर कर यहाँ पर हम पहुंचे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस होंगी कि जितनी भी चीजें हैं वो आपके सामने सरकमस्टांसेस जो है वो एक एमडी जाने तक किस तरीके के रहते हैं, क्या होंगे, किन किन चीजों को आप फॉलो करो तो 100% बहुत कम टाइम में जो है वो आप एमडी तक जा सकते हैं। ठीक है। तो होपफुली कि आप सब जो है वो, एक तो ना ये वीडियो बंद कर दीजिए सभी भाई, वीडियो बंद कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो बंद कर। ठीक है जी। इससे डिस्टरबेंस होती है एक्चुअली, और कुछ नहीं, नाम आ जाए कोई बात नहीं, चलेगा। कि समय कम होता है, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है? तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, अमीन जी अभी ना किसी को एंटर नहीं करना, जो आ चुके हैं। ठीक है। किसी को भी आप एंटर मत कीजिएगा अभी। ठीक है सर। पंक्चुअलिटी दोस्तों बहुत जरूरी है। ठीक है। किसी भी काम को करना हो, देखो अगर किसी की सीरियसनेस को चेक करना है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पंक्चुअलिटी। सो कर पहुंच रहे हैं, सो कर जाग रहे हैं, इन चीजों को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी सिंसियरनेस में और मतलब कि लगन में कमी है अभी। ठीक है। किसी चीज की लगन में कमी हो तभी आदमी जो है वो अनपंक्चुअल होता है। किसी भी चीज को लेके पंक्चुअल नहीं होता, ना वो टाइम को लेके पंक्चुअल होता है, ना ही वो अपनी ग्रोथ को लेके पंक्चुअल होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको वो इग्नोर करता है। तो ये छोटी छोटी आदतें सबसे पहले जरूरी है चेंज करनी, अगर किसी लेवल तक पहुंचना हो तो। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को पूरा का पूरा पॉलिश करना जब आप किसी एक कंपनी के अंदर एंटर कर चुके हैं तो। ठीक। तो हमने ऐसा क्या किया जो आप कर सकते हैं, उन की इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर सिर्फ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। किसी अदर डिस्कशन में नहीं जाएंगे, कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं लेंगे। आपके सामने एक ब्लूप्रिंट रखेंगे, प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, जिसपे चलकर आप एमडी जो है वो जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। सबसे पहला पार्ट क्या है दोस्तों, कि खुद का सिंसियर होना। जैसे कि बताया कि अपने प्रति खुद सिंसियर रहना पहले तो। ठीक है। ज्वाइन किया है कंपनी को तो टाइम पास के लिए नहीं करना कभी भी काम। ठीक है। नींद आ रही है, नींद बहुत प्यारी है, सोना उठना जो है वो बहुत प्यारा है, तो इसका मतलब है कि अभी सिंसियरिटी में कमी है। इन चीजों को बिल्कुल साइड में कर दीजिए। अगर आपको फिनटॉच में एक अच्छे लेवल की ग्रोथ चाहिए तो नींद लेना छोड़ दीजिए, बिल्कुल त्याग दीजिए नींद लेना। ठीक है। और सो कर काम करना बिल्कुल त्याग दीजिए। इस इंडस्ट्री में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। पहला आदमी आपको ऐसा मिलेगा जो काम तो कर रहा है बट टाइम पास के लिए बीच में झूलता हुआ आ रहा है, सोच विचार करता हुआ आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको हाथ लगाओ तो पता लगता है कि यार ये लीडरशिप है इसके अंदर। ठीक है। ये कहीं पहुंचना चाहता है। आप सब ज्वाइन हो चुके हैं। देखना चाहता हूं 20,000 से वॉल्यूम से ज्यादा वाले लोग कितने हैं, हैंड रेस करके बताएं थोड़ा सा। प्रैक्टिकल कुछ चीजें जो है वो आज आपके साथ शेयर होने वाली हैं। जो अचीवर्स हैं वो ऑलरेडी होंगे ही, वो हैंड रेज ना करें। जो इस वक्त 20,000 वॉल्यूम पर हैं, लगभग 20,000 वॉल्यूम पे हैं,
वो हैंड रेस करें। अचीवर्स रहने दें, जो सिर्फ राहुल शाह जी, राहुल शाह जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए राहुल जी। हाँ जी सर। जी राहुल जी, आप अचीवर हैं या अभी 20,000 वॉल्यूम पे? अचीवर हूँ, वीपी रैंक है। नहीं, आप रहने दीजिए, सिर्फ जो 20,000 वॉल्यूम पर बैठे हैं ना, सिर्फ वो हैंड रेस करें। ओके। कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो है, क्योंकि नीचे से ग्रोथ को पकड़ना जरूरी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, नीचे से ग्रोथ को अगर आपने पकड़ा है तो ऑब्वियसली ऊपर हर एक का भला होता हुआ है आगे बढ़ता है। ठीक, तो पुनीत पुरी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, गुड जी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। आप कहाँ से हैं पुनीत जी? पंजाब अमृतसर। पंजाब अमृतसर, फिर तो बिल्कुल पड़ोस में ही हैं आप। जी जी बिल्कुल। मोस्ट वेलकम पुनीत जी। आपका आपका अभी वॉल्यूम जो है वो राउंड अबाउट 20,000 के लगभग है। ठीक है 25,000 के करीब है सर। जी, 25,000 के करीब। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। जी। दूसरे जो हैं शशिधर माथड़ जी। शशिधर। जी, शशिधर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे गुड जी? आफ्टरनून जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अमीन भाई, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? जी, शशिधर जी, हेलो आपका सर। अभी वॉल्यूम जो है वो राउंड अबाउट कितना है? आई थिंक 25 एंड अबो। ज्वाइन किए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने नहीं हुआ है, 2 महीने हो गए शायद। 2 महीने हो चुके हैं ना? जी। जी, चलिए म्यूट कर लीजिए। देखिए, ये जो जितने भी सेशंस ज्यादातर मैं रखता हूँ, उन सेशंस में बहुत कम गिनती में लोगों को सामने बिठाता हूँ, ताकि हर एक को की इंटेंशन जो है ना वो प्रॉपर एक कंसिस्टेंट वे में एक जगह पर फोकस्ड होकर काम करे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब ग्रोथ उठा रहे हैं, अपनी एंटायर टीम में एक चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर वर्किंग जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। बहुत कई मीटिंग्स में कॉमन वर्ड मैं यूज करता हूँ, चिंगारी और आग किन किन लोगों में है उनके साथ काम करें। बूझे हुए लोगों के साथ या डेड बॉडीज टाइप के जो लोग हैं उनके साथ काम कभी ना करें, क्योंकि ये तय नहीं कर पाते कि हमें पहुंचना कहाँ है। ये एनर्जी सकर किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी सकर किस्म के लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जी सक करते हैं आपकी। टाइम वेस्ट जो है वो ज्यादा आपका होता है ऐसी जगह पे। कभी भी किसी डेड बॉडी को जगाने की कोशिश ना करें अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं। तो मैं ये ग्रोथ का पहला हिस्सा बता रहा हूँ जो हमने डे फर्स्ट से पकड़ा था। एमडी की ग्रोथ में ये चीज जो थी वो बहुत ज्यादा वर्क कर रही थी हमारी, कि एंटायर टीम में एक ग्रोथ देखी हमने। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आप बहुत सारी टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कुछ लोग हैं वो आपके डायरेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्स में आने के बाद उनके इनडायरेक्ट में भी आना शुरू होते हैं, उनके आगे उनसे आप उनकी भी इनडायरेक्ट में आना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है तो एक लेवल ऐसा आता है जहां पर आपके 40-50 लोग या 100 लोग हो चुके होते हैं। अब एंटायर ग्रुप में आप एक चीज को फोकस करके देखें कि कौन कौन लोग आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं और कौन कौन आपका टाइम कंज्यूम करके उसका सही ढंग से यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी बेस्ड इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है जो जिसे हम लोग अपनी भाषा में डुप्लीकेशन कहते हैं। अगर ये डुप्लीकेशन प्रॉपर ना हो तो ग्रोथ को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग जो है वो ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग खड़ी करते जाएंगे, खड़ी करते जाएंगे, बट उन्हें यही नहीं समझ में आएगा कि ग्रोथ हमें निकालनी कहाँ से, किस जगह से निकालनी। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट हमारी ग्रोथ के साथ रहा वो क्या था इंपॉर्टेंट, कि डे फर्स्ट से एनर्जी लेवल पीक पे रखा। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग नहीं आए। कुछ लोग बहुत एनर्जी वाले थे, कुछ लोग इतने बुझे हुए थे कि वो पड़े रहे। इस तरीके से आपके सामने एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। प्रैक्टिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो हर एक के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा लीडर है तो उसके साथ हमेशा जो है वो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और एक बहुत जैसा भी लीडर है, कुल मिला के किसी भी तरीके तरीके का लीडर है, उसके सामने सिचुएशन एक ही कॉमन रहती है कि हर तरह का एक लीडर जो है वो उसके साथ ज्वाइन होता है। ठीक है, हर एटीट्यूड का एक लीडर ज्वाइन होता है। अब आपको उसमें से ग्रोथ निकालनी है तो किस तरीके से निकाली जा सकती है, उन चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ।
इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट्स लगाइए। इस पूरे प्लान के की इंग्रेडिएंट क्या बोलते हैं कि आप जितनी ज्यादा डायरेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर काम कर पाएंगे उतना आसानी से आप एमडी लेवल तक चले जाएंगे। अब ग्रोथ जो थी वो किस तरीके से हमारी निकली उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। थोड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमसे ज्यादा आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान करना है, बट यहाँ से लिंक्ड करके निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, 5 दिन में हमारा जीएम क्वालिफाई हो गया था, 13 दिन में वीपी क्वालिफाई हुआ था, 23 दिन में एसवीपी क्वालिफाई हुआ था, 42 डेज में ईडी क्वालिफाई हुआ था और 80 डेज में एमडी क्वालिफाई हुआ था। यानी टोटल 80 डेज लगे थे। अगर महीने में गिने तो लगभग 3.25 महीने आप मान सकते हैं। अच्छा, ये जो दिनों में तो हमने गिना दिया, बट जो बीच के सर्कमस्टांसेस हैं वो कौन देखेगा? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं सर्कमस्टांसेस को समझने के बाद आदमी जो है वो उस तरीके से ग्रोथ निकाल सकता है। तो सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं कि अगर आपको अपनी इस कंपनी के अंदर फास्ट ग्रोथ निकालनी है तो इसके की इंग्रेडिएंट्स को समझना जरूरी है। ठीक है, इसके की इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्लान के अंदर आपने एक पार्ट को देखा होगा कि आपने वॉल्यूम पार्ट को जब देखा होगा तो जीएम से लेके वीपी कैसे जाते हैं, वीपी से लेके एसवीपी कैसे जाते हैं हर एक के ऊपर एक पर्टिकुलर एक वॉल्यूम है। ठीक है, उस सारे वॉल्यूम को देखते हुए आपको अपनी ग्रोथ को निकालना है और उसको हर एक को आपको कवर करना है। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज को एक ही जगह कंबाइन करके आपको एक ही इसका कंक्लूजन बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन नहीं है वो बहुत स्लो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करनी शुरू कर देते हैं, प्लान में से एक चीज को सिर्फ निकाल कर कि आसानी से हर चीज को बिल्ड कर लें, कुछ करना ना पड़े, हड्डियां ना हिलानी पड़े, कोई भी गलत तरीका अपना लेते हैं, किसी भी तरीके का गलत तरीका लोग अपना लेते हैं। इसका प्लान क्या बोलता है वो देखे बिना कि इसका प्लान जो है वो हमें किस तरीके से एमडी लेकर जा सकता है, इन चीजों को देखे बिना वो अपना एक मैथमेटिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ में यहाँ पर प्रैक्टिकली कमी भी देखी गई है ना। वो हमारी ही कुछ टीम के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी गलतियां की, बट कुछ टाइम के बाद उन्होंने रियलाइज की। आप लोगों का समय बचे हम सबकी गलतियों को देखते हुए, उनको समझते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट काम नहीं कर रही है उसको एमडी जाने में बहुत टाइम लगने में। दूसरा पार्ट, बहुत सारे लोग अपना मैथमेटिक्स बनाने की जो कोशिश करते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं इस वक्त कि इसको बाइनरी शेप में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्लान में सिर्फ इतना ही समझ में आया कि यहाँ पे दो दो लोगों को ही तो क्वालिफाई करना है, इतने तो मैं कर लूंगा, तो इससे बेटर क्या है कि हम 2 ही लेग लगाएं, तीसरी लेग लगाने की क्या जरूरत है। ये चीज बहुत सारे लीडर्स के मन में आ जाती है इस प्लान को देखते हुए, बट इसके की इंग्रेडिएंट्स जो हैं, की फैक्टर्स जो हैं इस प्लान के, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जीएम जा चुके हैं, जीएम जाने के लिए यहाँ पे बहुत आसान है, हर कोई चला जाता है, बहुत आसान है, हर कोई जा सकता है जीएम तक। ये इतना टफ टास्क नहीं है जीएम तक जाना है। जीएम से वीपी जाना है तो आपके सामने सिचुएशन क्या होती है, किन्हीं 2 लोगों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप बाइनरी शेप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन क्या आएगी कि 2 लोगों के साथ आपका वॉल्यूम जो है वो कितना क्रिएट हुआ, $1,00,000। ठीक है, तीसरा 50,000 कहाँ से लाओगे? अब मान लेते हैं कि ठीक है जी बाइनरी से ही लेकर आओगे, बाइनरी की शेप में ही काम कर रहे हो। इसके बाद आप नेक्स्ट जो वीपी रैंक है, वीपी से लेके आप कोशिश कीजिए देखने की एसवीपी। तो एसवीपी और वीपी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना निकलता है। एक एसवीपी को कितना चाहिए, 5 लाख यूएसडी। ठीक है, 5 लाख यूएसडी चाहिए, तो उसको 2 लोगों से 1.5 लाख यूएसडीटी आया, यानी 1.5 लाख यूएसडीटी आया उनको। ठीक, तो उनका टोटल कितना हुआ, 3 लाख। बाकी का 2 लाख कहाँ से लाओगे? अभी तक तो हम एसवीपी तक तो हो सकता है कि बाइनरी में धक्के वक्के मार के जा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं एसवीपी से लेके ईडी का जो बीच का गैप है उसको चेक कीजिए। तो आप क्या पाएंगे, वहां पे गैप जो है वो कितना है, 5 लाख के बाद सीधा 20 लाख का, यानी 15 लाख का गैप है। 2 एसवीपी से आपको 5 5 10 लाख आया, 10 लाख का गैप आप फिल नहीं कर पाएंगे।
अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं बाइनरी शेप में काम करने की, तो फुल स्टॉप लगा दीजिए अभी के अभी। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है इनिशियल स्टेज से। अगर वो आप तक पहुंची है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंची है तो अपनी अपनी अपलाइन से मांगे, और उस वीडियो को सीधी और स्पष्ट सी बात, पैजामा पहनते हैं तो उसके नाड़े के साथ बांध के रखिए, वो आपके अंत तक काम आने वाली है। अगर आप एमडी जाना चाहते हैं तो, नहीं जाना चाहते हैं तो फुल स्टॉप कर दीजिए, उस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सख्त सेशन हो सकता है क्योंकि हमें छांट कर जो है ना वो हीरो को सामने लेके आएंगे, हीरो को। ठीक है, कोयले की खान है, हाथ काले करने पड़ेंगे थोड़े से। हीरो को लेकर आना है तो थोड़ी सी सख्त मीटिंग हो सकती है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों के सामने इन चीजों को रखना चाहूंगा। ठीक है, तो ये गलती जो जो लोग कर रहे हैं वो ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। अगर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, उनको रास्ता भी दिखाएंगे फिर, अगर वो हाथ खड़ा कर चुके करें तो कौन कौन है आप में से ऐसे लीडर जो इसको बाइनरी शेप में चलाने की कोशिश कर रहे हैं? हैंड रेस करें, ईमानदारी से कर दीजिए, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन भी मिलेगा ना फिर उसका। अगर करेंगे ही नहीं तो फिर सॉल्यूशन भी कहाँ से मिलेगा। नवीन वर्मा जी, नवीन वर्मा जी फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है, 100% फुल स्टॉप लगा दीजिए अगर आप ये भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भूल है ये आपको एसवीपी तक ले जा सकती है। एसवीपी से आगे ईडी तक ले जाने में, या ईडी से आगे एमडी तो बहुत दूर हो जाता है, वहां तक जाने में आपको दिक्कत पैदा करेगी। सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट्स लगानी है और किसी को भी ओवर हेल्प करने की कोशिश नहीं करना है इस कॉन्सेप्ट में। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, देखिए एटीट्यूड वाइज ये इंडस्ट्री किस तरीके से बिल्ड होती है। एज पर ह्यूमन टेंडेंसी, एक आदमी मान लीजिए आपके सामने बहुत अच्छा लीडर है, आपके सामने आया, आप अपने हाथ से उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं दो बातें बोलकर। सबसे पहली क्या चीज, कि आजा मेरे साथ ज्वाइन हो जा, तेरे को फ्री में एक लेग दे दूंगा। ये बेड़ा गर्क करने की एक लाइन है बहुत जबरदस्त। ठीक है, अगर आप किसी का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, उसका नाश करना चाहते हैं, नाश दो चीजों का होता है उसका। सबसे पहले क्या होता है, एज पर ह्यूमन टेंडेंसी, कि कोई भी चीज बहुत आसानी से जब किसी को मिलती है तो वो उसकी कदर नहीं करता। एक अच्छा लीडर भी होगा, अगर उसको आप मान लीजिए सामने से ये कह देते हैं कि आपको एक लेग दे देते हैं, आपको ऐसे सपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके सामने वो जो लीडर है वो आधा हो जाता है, सोच से आधा हो जाता है, विचार से आधा हो जाता है, क्योंकि उसको आसानी से वो चीज मिलनी शुरू हो गई, उसके लिए वो एफर्ट करेगा नहीं। यानी वो था अच्छा, बट आपके इस कुकर्म की वजह से उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसकी सोच का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, हमारे सामने भी ये सिचुएशन आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ सर इस तरीके की कुछ हेल्प करेंगे, हम उठा के साइड में फेंक देते हैं उनको, क्योंकि ये जो मरी हुई विचारधारा के जो लोग हैं ये देखने में लीडर हैं। लीडर यहाँ पे इस इंडस्ट्री में ना आपको दो तरह के मिलेंगे। पहला लीडर जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो लीडर होगा लीड करने वाला टीम को। दूसरा लीडर होगा वो लीड करने वाला होगा, लीडर होगा, लीडर। लीडर समझते हैं ना आप लोग, लीडर और लीडर में फर्क होता है। ऐसे जितने भी लोग मिलेंगे, अभी आपको कुछ एक कॉमन सी चीजें हैं जो सबके साथ बीतती हैं। हाँ सर मेरी बहुत बड़ी टीम है, बताओ मेरे साथ कैसे चलोगे, कितनी आईडीज दोगे, क्या सेटिंग दोगे। उठा के ऐसे व्यक्ति को दूर फेंको। इतने स्पष्ट और सख्त लिहाजे में मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, लात मार के साइड में फेंक दीजिए। यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी सक करते हैं। यही वो लोग हैं जो कहीं ना पहुंचने की मंशा के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आए हुए हैं। कई कई साल हो गए इन्हें काम करते, इनके बैंक बैलेंस चेक करके देखो, कहीं नहीं पहुंचे हुए ये लोग, कहीं पर भी ये पहुंचे हुए लोग नहीं। बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। अभी आपसे मान लीजिए कोई ऐसा एक लीडर आकर बोले कि एक आईडी दोगे क्या, इतने सालों में तूने उखाड़ा क्या, आज भीख मांगकर काम करने की जरूरत पड़ रही है ना। तो मैं ये शब्द जो है बिल्कुल साफ और स्पष्ट रख देता हूँ सामने, है ना। इतने इतने सख्त शब्द जो है इस्तेमाल करना भी जो है वो आसान नहीं होता लोगों के सामने, बट हम करते हैं।
क्योंकि हम उसकी पूरी टेंडेंसी को रीड कर चुके हैं, कई साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं काम करते, हमें पता लग चुका है कि ये वो लोग हैं, बेसिकली यही वो लोग हैं जो एनर्जी सकर हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम जो कंज्यूम करते हैं, आपका वेस्ट करते हैं जो, वो यही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं, यही वो लोग हैं। इनको पहचाना है आपने कभी? इनको पहचानने की कोशिश की है कभी आपने कि सबसे ज्यादा टाइम जो है वो आपका पूरे नेटवर्क की ग्रोथ में सबसे ज्यादा टाइम आपका किस जगह पे वेस्ट होता है? यही वो लोग हैं। ठीक है, अब आपके सामने वो व्यक्ति आया, आपने क्या बोला उसे कि हम 1 लेग सपोर्ट दे देंगे, आ जाओ जी बना दो रेल। अब उसने रेल बनानी शुरू की, जिस जगह आपने लेग सपोर्ट देना बंद, वहां पे वो ठंडा। हर आदमी की एक कैपेसिटी है, वो मैथमेटिक्स इस तरीके के बनाकर चलने की कोशिश करता है कि मेरा काम आसानी से हो जाए। इस इंडस्ट्री की पूरी परिभाषा को समझो तो ये ऑलरेडी परमात्मा ने एक बहुत शॉर्टकट लाइन दी है आपको पैसा बनाने की। इससे शॉर्टकट लाइन कोई दुनिया में मिलेगी आपको? कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी काम में चले जाओ, इससे शॉर्टकट लाइन नहीं मिलेगी आपको। इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ऐसे ऐसे महानालायक लोग मिलेंगे आपको। मुंह पे नालायक की संज्ञा देता हूं मैं ऐसे लोगों को, इस वजह से कि ये नालायकी शब्द बर्दाश्त ना कर पाए और खुद को सुधार सकें। अगर फिर भी ये नहीं सुधारते हैं तो आप इनको सुधार नहीं सकते, इनको, इनका मालिक परमात्मा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना पहुंचने की एक मंशा के साथ पैदा हुए होते हैं। कई कई साल हो चुके हैं इनको काम करते इस इंडस्ट्री में, और आदतों को, इन आदतों को पालते हुए, यानी कि माइंडसेट बन चुका है इनका इस तरीके से चलना, और कहीं नहीं पहुंचे हैं। इसको अगर चेक करना है तो इनके बैंक बैलेंस चेक कर लो, ये वाकई में कहीं नहीं पहुंचे। एक एक आईडी जिसको मांगनी पड़ रही है, आपकी टेंडेंसी, आपकी सोच क्या कहती है ऐसे व्यक्ति के बारे में? ऑब्वियस सी बात है कि इस आदमी ने कुछ नहीं कमाया अपनी जिंदगी में। ये झूठा एक टैग लेकर घूम रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरे पास 10,000 लोगों की टीम है, बताओ मुझे क्या दोगे? लात मार के फेंक दो ऐसे व्यक्ति को, अगर आपको अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना है। ठीक है, ये बहुत एनर्जी खराब करते हैं ये लोग, सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी यही लोग खराब करते हैं। ये पैसा भी बर्बाद करवाते हैं आपको। एंटायर कंपनी के अंदर काम करते हुए मान लीजिए अगर आपने 1 लाख कमाया तो 50,000 ये चूस जाएंगे आपका, और पहुंचेंगे कहीं नहीं। एज पर ह्यूमन टेंडेंसी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत आसानी से जब भी कोई किसी को चीज मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता। ठीक है, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए किराने की दुकान है, 10 लाख रुपया लग रहा है आपको। सुबह उठकर कपड़ा भी मारोगे, कपड़ा झाड़ोगे भी, उसके ऊपर हर काम वो करोगे जो आपने इमेजिन कर रखा है ना? बुखार भी है तब भी पहुंचोगे, है ना? एक्सीडेंट जैसी घटिया स्थिति में भी आप वहां जाकर बैठ जाओगे, टांग ऊपर चाहे बांधनी पड़े पंखे के साथ, आप वहां पर बैठ जाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि इस इंडस्ट्री में लगता ही 5-10 हजार 20,000 रुपये शुरू करने का, इसलिए उसको कदर नहीं है। अगर उस किराने वाली दुकान के बराबर की अगर इन्वेस्टमेंट लगी हो तो आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल वहां पर कपड़े झाड़ झाड़ कर काम करने वाला होगा। यहाँ पर वो कपड़ा क्यों नहीं झाड़ते? इस इंडस्ट्री में वो कपड़ा क्यों नहीं झाड़ते? यहाँ हर चीज शॉर्टकट में क्यों चाहिए? यहाँ महानालायकी की कैटेगरी में बैठकर काम करने का क्या फायदा? कहाँ पहुंचोगे? किन जगहों पर आपका जो है वो एक डेस्टिनेशन क्या है आपकी? है ना, बहुत कंफ्यूज लोग मिलेंगे आपको इस तरीके के। इसमें से अगर आप पूरी एक रेशियो निकालें तो 80-20 की एक रेशियो निकलती है। 80% लोग यहाँ पर भेड़ों की स्थिति में बैठे हैं, सिर्फ 20% लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, लीडर्स हैं। उनमें से भी जो 5 से 7% ऐसे लोग होंगे मुश्किल से जो कहीं पहुंचते हैं, अदरवाइज बाकी के सब जो हैं टाइम पास करके निकल जाते हैं। ये बेसिकली इन 20% के एसेट्स हैं। आप एटीट्यूड वाइज इस इंडस्ट्री को रीड करके देखो, ढूंढ कर देखो, आपको एंटायर ग्रुप में, अगर जैसे आप फिनटॉच में काम कर रहे हैं तो आपके सामने मान लीजिए 300 लोग हैं। इन 300 लोगों में आप चेक करके देखिए कि कौन किस एटीट्यूड का मालिक है। मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, जिसके साथ चिंगारी, जिसके पास आपको दिखे कि ये चिंगारी है इसके साथ, उसी के साथ काम करना। चिंगारी कैसे फाइंड आउट करोगे? सामने वाला जोर से काम कर रहा है,
है ना, रोज ज्वाइनिंग्स लेकर आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर चिंगारी है, तभी ला रहा है ना। आप पकड़ के बैठ गए बगल में चंदू दास को, डेड बॉडी को, एक ऐसी डेड बॉडी को, सर बड़ा तगड़ा लीडर है, अगर ये जाग गया ना, इसके नीचे अगर मैं थोड़ा सा काम कर दूंगा ना, तो देखना ये कितनी बड़ी आग लगाता है ना। आप उसके ऊपर टाइम पे टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। 20 दिन बाद पता लगा कि चंदू दास जो है वो गायब हो गए, किसी और कंपनी में आजकल झंडा लहरा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एटीट्यूड वाइज आप है ना फोकस किया करो पूरी एंटायर टीम के अंदर अपनी। बहुत लकी हैं जो लोग जीएम हैं, बहुत लकी हैं जो 20,000 25,000 वॉल्यूम पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग होंगे उनकी टीम में। आप एंटायर टीम में एक ही चीज फोकस किया करो कि कितने लोगों में चिंगारी है, कितने लोगों में आग है, कितने लोग रोने धोने वाले हैं, कितने लोग हंस के काम करने वाले हैं। आपके सामने एक रेशियो आ जाएगी कि ये वो रेशियो है जिसके साथ काम करना है। आपने चंदू दास जैसी डेड बॉडी पकड़ ली, बट आपके सामने एक घनश्याम नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत तेज काम कर रहा है, आप उसको छोड़ देते हो। क्या सोच के छोड़ देते हो, ये तो चली जाएगी, ये तो अपने आप काम कर लेगा। हमेशा एक्टिव एंड ग्रोइंग स्टेज पर जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, आपको जुड़ना किसके साथ है, ऐसी अपलाइन के साथ जो एक्टिव एंड ग्रोइंग स्टेज पर है। आपको जुड़ना किसके साथ है, नीचे टीम में ऐसे लोगों के साथ जो एक्टिव एंड ग्रोइंग स्टेज पे है। बट आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा होता है, डेड बॉडीज के ऊपर, चाहे वो अप में बैठी है चाहे वो डाउन में बैठी है। अब ये तय करना है कि डेड बॉडीज के साथ रहना है या कहीं पहुंचने की मंशा रखनी है। ये स्थिति आपके साथ हर कंपनी में आने वाली है। आप इसको छोड़ दो, बेशक फिनटॉच को छोड़ दो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, कहीं पर भी काम करने जाओगे ये सिचुएशन आपके सामने हर बार आने वाली है। इसको इस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है और 100% किया जा सकता है। हमने प्रैक्टिकली उसी को किया, कुछ अलग काम नहीं किया। हमेशा यहाँ पर एक ही इंडस्ट्री के अंदर है ना, बहुत हम लोग कई सालों से एक चीज सुनते आ रहे थे कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो बड़ी चीज आपको यहाँ पे अचीव जल्दी हो जाती है। यही छोटी छोटी आदतें। अब यहाँ पे बातें क्या होती हैं, बड़ी बड़ी, सर इतना करोड़ ले आएंगे, देखना हम कैसे झंडे उखाड़ते हैं, ये तो सर रातों रात हमारा बाएं हाथ का काम है ना। यहाँ पे छोटी छोटी बातें सीख कर बड़ी ग्रोथ निकलती है, बट यहाँ पर उल्टा उसके क्या हो रहा है, बिल्कुल उलट क्रम में उसके क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी हाँकी जा रही है, काम एक 5 पैसे का भी नहीं, पहुंचने की मंशा कहीं पर भी नहीं, रिजल्ट नाम पे जीरो जीरो, बिल्कुल रिजल्ट के नाम पे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। आपको एंटायर ग्रुप में आप अपने ग्रुप को एक एटीट्यूड वाइज चेक किया कीजिए। हमने भी वही काम किया और कुछ नहीं। पहले दिन से हमने सो के नहीं देखा। जिस दिन ये प्लान आया, मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके सामने। जिस दिन ये प्लान आया हमारे सामने, पहली ही रात में 150 लोग ज्वाइन हो चुके थे। इसमें हमारा कोई पर्सनल रोल नहीं था, क्योंकि प्लान में खुद में ही बहुत ताकत है चल निकलने की। कुछ प्लान मार्केट में इस तरीके के आते हैं जो खुद में ही बहुत सक्षम होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनमें से ये एक प्लान था। बट अब दूसरा पार्ट क्या था कि हमें ये दिखा कि अगर यार इसकी इतनी तेज ग्रोथ है तो इसको टाइम पे सिस्टमेटिक ढंग से अगर संभाल लें तो ये ग्रोथ को हम लंबे टाइम तक, एक अच्छे टाइम तक सरवाइव करवा सकते हैं। और इसमें ताकि कोई सैचुरेशन पार्ट ना आए पूरी ग्रोथ में। तो डे फर्स्ट से हमने हर एक चीज को मैनेजेबल तरीके के साथ संभालना शुरू किया। उसी हिस्से को मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। डे फर्स्ट से हमने क्या क्या किया, आपने ये चीज एक्सपीरियंस करके देख ली होगी, जो लोग 10 दिन 20 दिन 50 दिन बिता चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जितनी आपकी सोच है उससे कहीं अधिक इसमें ग्रोथ हो सकता है। कि आपकी ग्रोथ हो 50 लोगों की, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में ही इतना ताकतवर है कि ये 70 तक ले जाता है। कई ऐसे लोग इसके अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं, मोर देन 700 800 प्लस जीएम है हमारी टीम में 17 देशों के अंदर। अकेले इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 600-700 जो जीएम एंड अबव यहीं पर ही है ना। हमने थोड़ी इमेजिन किया था इतना कि इतनी बड़ी ग्रोथ निकल जाएगी, वो भी मात्र 3 महीने में।
किसी भी कंपनी के अंदर हमारे साथ काम करते हुए इतनी तेज ग्रोथ हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी, लाइफ में। 4.5 लाख लोग इस वक्त ज्वाइन है हमारी टीम के अंदर। इमेजिन नहीं कर सकते थे हम कि ऐसी ग्रोथ भी निकल जाएगी। हर पॉइंट के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप समझ जाते हैं तो यहाँ बैठा व्यक्ति, एक एक आदमी अगले 3 महीने 2 महीने में एमडी जा सकता है। ठीक है। और गलतियां सुना रहे हैं, बेवकूफियां सुना रहे हैं 30 सालों की भी। और इस कंपनी में अगर हमने कुछ प्रैक्टिकल काम करते हुए कुछ गलतियां की थी तो आपका टाइम बचाने के लिए ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप एमडी जाने में 80 दिन ना लगाएं, आप 60 दिन में 50 दिन में भी कर जाएं। ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम आपका कहाँ पे वेस्ट होता है? रोने धोने वालों के बीच में, तो 24 घंटे रोते रहते हैं कंपनी चलेगी क्या सर, कब तक चलेगी। आपको पेट क्वेश्चन मिलेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। जितनी भी ये फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इनके अंदर आपको पेट क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से? कितनी चलेगी, कब तक चलेगी, रोते ही रहेंगे ये। अच्छा, ये कितने कंफ्यूज लोग हैं, आप इनको कभी मॉनिटर करके देखो, आप इनको ऑब्जर्व करके देखो कि कितने कंफ्यूज लोग हैं। ये लाइन को छोड़कर भी नहीं जाते। इन्हें चाहिए भी पूरी पूरी व्हाइट कॉलर कंपनी। थप्पड़ मारकर भी निकालने की कोशिश करोगे, जाएंगे नहीं। मैं इतना सख्त शब्द यूज कर रहा हूं कि थप्पड़ मार कर भी अगर आप इनको साइड में फेंकोगे ना, हो सकता है कि थप्पड़ मारा आपने, आपकी कंपनी छोड़ जाए, आपको छोड़ जाए, पर इस लाइन को नहीं छोड़ेंगे ये। और कई कई सालों से ये व्हाइट कॉलर कंपनियां ढूंढ रहे हैं, इनको मिली नहीं, इनको जाना भी कहीं नहीं। सोचो आप कितने कंफ्यूज लोग हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर आपका टाइम वेस्ट करना क्या बनता है? हमने नहीं किया इन लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट। डे फर्स्ट से नहीं किया, बिल्कुल कतई नहीं किया, मंजूर भी नहीं किया। सुबह के 4-4 बजे तक अभी भी जग रहा हूं मैं दोस्तों। सुबह के 4-4 बजे तक। सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं भी खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरे मदर फादर जो है वो पैरालाइज्ड हैं। ऐसी सिचुएशन में हम एमडी गए। दवाइयां खा खा कर रात को निकालना पड़ता है टाइम। पता नहीं कौन सी मालिक ने ऐसी शक्ति दे रखी है कि ये टाइम निकल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हुए हम निकल रहे हैं। सोकर नहीं देखा हमने। अगर बहुत आसानी से मिलता, अगर आपको मिलता है कहीं शॉर्टकट में, तो मैं कहता हूँ कि क्विट करो साहब, इसको छोड़ो, इसको कहीं पर भी चले जाओ। ऑलरेडी इतनी शॉर्टकट लाइन है, इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं लोग। बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी लाइन है जो इतने कम टाइम में पैसा दे देती है? ऑलरेडी इसकी बनावट इस इंडस्ट्री की इस तरीके की है कि बहुत कम टाइम में पैसा दे देती है, बड़ा पैसा दे देती है। उसमें भी शॉर्टकट अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि आपने यहाँ पर एक वर्ड सीख लिया है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। आपको लगता है कि दुनिया का हर आदमी जो है वो स्मार्ट वर्क से कामयाब होता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप सबसे, आप धर्म ग्रंथों को बड़ा मानते हैं या इस इंडस्ट्री को? तो जवाब क्या आएगा आपका? धर्म ग्रंथों को कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें, हैंड रेज करें। जो धर्म ग्रंथों को मानते हैं कि धर्म ग्रंथ सच बोलते हैं, उनसे बड़ी कोई चीज नहीं है। बाकी के सब नास्तिक हैं क्या? है ना? सो कुल मिला के क्या है कि धर्म ग्रंथों को अगर आप मानते हैं, कि आप ये मानते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो रोल कौन प्ले करता है? धर्म ग्रंथ प्ले करते हैं, है ना? वहाँ पे परमात्मा की, वहाँ पे भगवानों की, इष्ट देवों की, है ना, जीसस की, हर एक की एक ही कहना है कि मेहनत करोगे तो कहीं पहुंचोगे। बट आपने इस इंडस्ट्री में आके सीख क्या लिया? स्मार्ट वर्क करोगे तो कहीं पहुंचोगे। स्मार्ट वर्क से दुनिया कहीं नहीं पहुंचती साहब। वहां पे मेहनत को डिस्क्राइब किया गया। ऑलरेडी इतनी शॉर्टकट लाइन है, इसमें मेहनत करनी है 2 तरीके से, सलीके से और तरीके से। ये 2 तरीके हैं इसके, सलीके से और तरीके से।
जिसको आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्मार्ट वर्क से चलेगा, ये रन करेगा, ये मेहनत से रन करेगा। अब हमारी मेहनत क्या है, या किसी भी कामयाब आदमी की मेहनत को पकड़ लो, अब हमें भी छोड़ो, किसी भी कंपनी के उठाकर आप किसी अच्छी लीडरशिप को देख लो, दिन और रात सोकर नहीं देखते हो, तब कहीं जाकर वो किसी रैंक पर पहुंचते हैं। बट कुछ ऐसे छिचपुंदिये मिलेंगे आपको जो रात को सो रहे हैं मजे से, सुबह उठ रहे हैं 12-12 बजे, इनको चाहिए कि ये लेटे लेटाए सब कुछ हो जाए इनका। ठीक है, इनको बहुत आसानी से हर चीज चाहिए, कुछ ना करना पड़े, हड्डियां तक ना हिलानी पड़े। मॉर्निंग में 4 बजे तक हमारी मीटिंग चलती है, 12 से लेके पूरा डे शेड्यूल आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। मॉर्निंग में रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक कंपनी वाले नहीं छोड़ते, MD एंड अबव मीटिंग चल रही होती है, मिस योयो वहां से हमारी क्लास लगा रही होती है सारा सारा दिन उनके हिसाब से, 4 घंटे लगातार। वहां से आंख बंद हो रही होती है, मुंह धो धो कर, पानी लगा लगा कर मुंह पे उनकी मीटिंगें देख रहे होते हैं। ना जाए तो अपडेट से दूर हो जाए, आलस करें तो देर हो जाए। दिन में बैक टू बैक 12-12 इस तरीके की मीटिंग जैसे अभी आपके सामने लग रही है। इंडिविजुअल 40-50-100 लोगों से ज्यादा मैं मीटिंग कभी नहीं लगाता। रीजन क्या है कि इंटरेक्शन अच्छी होती है कम मीटिंग के अंदर, समझ में थोड़ा सा ज्यादा आता है। अदरवाइज 1000 लोगों की भीड़ में यही नहीं पता लगता कि कौन मेरे से क्या कहना चाह रहा है और कौन पड़ोसी से क्या कहना चाह रहा है। शुरू से एक आदत रखी, जितनी भी मीटिंग्स की 30-40-50 से ज्यादा नहीं की। और कहां पर की, डीप डेप्थ में घुस घुस कर, नीचे घुस घुस कर, इन डायरेक्ट लोगों से भी नीचे घुस घुस कर, 10th डीप में, 20th डीप में जा जाकर, बिल्कुल नीचे नीचे जा जाकर। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कितने लोग 20 से 25, ये मेरे दिमाग में ये लोग फिट बैठ चुके हैं। इनके साथ काम करना है। जब आप डीप डेप्थ में जाके काम करोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि ऊपर की जितनी भी स्पॉन्सरशिप है सब GM होनी शुरू हो गई, सब तेज तेज VP जाने शुरू हो गए, हर आदमी तेज तेज काम कर रहा है। आप फोकस्ड होकर देखो कहाँ पे आपका नेटवर्क जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ निकालेगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे डीप डेप्थ में। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है वो किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं कि 4-5 ऐसे लोग, सर तगड़े तगड़े लीडर ला रहा हूँ सर मैं, तगड़े तगड़े, वो भूतनी का उठा ही नहीं तगड़ा लीडर, वो खा पी के सो गया, है ना, उसने कोई काम ही नहीं किया। और वहीं तक सीमित, अपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप तक सीमित, बस। अब माथा पकड़ के बैठ गए, सर ये तो बड़ा तगड़ा लीडर था, इसने तो काम किया नहीं, अब अगला ढूंढे। डीप डेप्थ में तो आप गए नहीं, वहां जाकर जहाँ पे आपको आपका काम निकलने वाला। एक चीज ध्यान रखना, एज पर ह्यूमन टेंडेंसी, जितने भी डायरेक्ट के लोग होते हैं ना, ये आपकी इतनी सुनते नहीं है जितनी आपकी डीप डेप्थ के लोग सुनते हैं। इस वक्त आप भी तो मेरी डीप डेप्थ के हैं, हो सकता है कि मेरी डायरेक्ट है उतना ना सुनती हूँ जितने इस वक्त आप कंसिस्टेंटली बैठ कर सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको। ये रीजन है मेरा कि 40 से 50 लोग और 100 लोगों की मीटिंग्स नीचे घुसकर लगाना, ऐसी जगह पर लगाना जहाँ पे जरूरत है। उन सब की नीचे से अगर हमने ग्रोथ निकाली तो ऊपर तक अपने आप ग्रोथ निकलेगी। मेरे को 20 लोगों की भी मीटिंग करनी पड़े तो मैं हंस के लगाता हूँ, मुझे भीड़ नहीं चाहिए साहब। अब इसी मीटिंग में देखना, सुनते सुनते कुछ ऐसे सख्त शब्द भी हमारे सामने आने वाले हैं, कभी कई लोग भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, उठा के फेंको, सीरियस नहीं है ना ये लोग, और परवाह नहीं करना। एंड में जो बचे असल में हीरे वो। रोज ऐसे सेशंस लग रहे हैं, हम लगाते हैं हम। एक दिन क्या हुआ कि 3 घंटे का सेशन लगा दिया हमने एक ही मीटिंग में, क्योंकि टाइम था, क्योंकि एंड वाली मीटिंग थी वो बिल्कुल रात को। उस दिन MD एंड अबव की मीटिंग भी नहीं थी रात को, तो वहां से मैसेज आ गया कि आज MD एंड अबव की कोई मीटिंग नहीं है। बट जो मीटिंग उस वक्त चल रही थी, जिस वक्त मैसेज आया, मैंने उन्हीं को पकड़ के 3 बजे तक जगाया। 100 लोग थे, उनमें से कई लोग सो चुके थे, 15 लोग थे जो जगे रहे, कंसिस्टेंटली सुनते रहे। अगली सुबह फिर जगे हुए थे वो,
फोन आया उनका, 2-3 लोगों का फोन आया। आज वो ईडी है, आज वो एसवीपी भी है। ये जो लिसनिंग पावर है ना, ये सबसे ज्यादा काम करती है। कई लोगों के दिमाग इतने भरे होते हैं ना एटीट्यूड से, गलत तरीकों से, उनको लगता है कि हमसे महाज्ञानी तो है ही कोई नहीं दुनिया में, कौन क्या सिखा देगा हमें, किसी के कहाँ बस की बात। ऐसे जितने भी देवता लोग हैं, इनकी आरती उतारा करो अच्छे से, पकड़ पकड़ के धोया करो इनको। जो जम गया इनमें से वो कहीं पहुंच गया, जो नहीं जमा रवाना करो, जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। 144 करोड़ की जनसंख्या में बैठे हुए अंग्रेज तरसते हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग लगाने के लिए कि एक बार इंडिया में घुस जाए, हमारा काम बैठे बिठाए हो। इस जगह पे बैठकर आपको खुद को इस चीज का एहसास ना हो तो कितनी बड़ी कमी है। एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। राम ने नहीं नहीं ज्वाइन किया, शाम तो आएगा ही आएगा। शाम ने भी नहीं किया, घनश्याम ने तो आना ही आना है। इतनी बड़ी लिस्ट दे रखी है परमात्मा ने आपको इंडिया के अंदर, और आपको काम करने के लिए कौन से लोग चाहिए सर? वो तगड़े तगड़े लीडर ले आएंगे, बस तगड़े तगड़े, हड्डियां ना हिलानी पड़े, ये ज्वाइन हो जाए और हमारा काम हो जाए, है ना। एटीट्यूड वाइज इस तरीके से आप लोग बिल्ड कर रहे हो खुद को। किसी भी कंपनी में चले जाओ, दुनिया की कोई भी कंपनी उठा लो, कहीं पर नहीं पहुंचेगी। डीप डेप्थ से आप लोग निकाल निकाल कर लोगों को लेकर आओ। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जो है अचीवर हुए हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो, जिन लोगों ने 3-3 साल हुए हैं, भी सिर्फ 4-4 साल हुए हैं इस नेटवर्किंग लाइन में आए, कोरोना टाइम से आए हुए हैं, वो ईडी चले गए। और जो बड़े दिमाग वाले थे ना, वो अभी भी कोने में बैठे हुए हैं। अब उनका क्या कहना है कि अब लेट हो गए, उस टाइम पे थोड़े जल्दी थे, अब लेट हो गए। पहले थोड़ा जल्दी ज्यादा बता दिया, अब लेट ज्यादा बता, अब उनका कहना है कि लेट ज्यादा हो गए। जिसने नहीं करना ना, वो सबसे ज्यादा टाइम आपका वही वेस्ट करेगा। तय कर लो, आपका भी एक्सपीरियंस है इस लाइन के अंदर, कि कौन लोग आपका टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं और कौन लोग हैं जो 100% सिर देकर आपके साथ काम करेंगे। ये इंडस्ट्री संयोग से बनी हुई है। संयोग समझते हैं ना, शादी होती है किसी लड़की के साथ, 15 मिनट की मुलाकात में आप पूरी उम्र बिताने का निर्णय ले लेते हो, है ना। ये इंडस्ट्री भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। 15 मिनट आप प्लान करो किसी को, वो आपके साथ चलने का निर्णय ले लेता है। संयोग से चलती है ये। जिसको आप तय नहीं करते हो, परमात्मा तय करता है कि किसको किसके साथ रखना है। आपको लगता है कि मैंने ज्वाइन करवाया बंदे, आपके सामने सिचुएशन सिर्फ एक ही होती है कि आपके सामने बड़ी लिस्ट है 144। जब हम काम करते हैं तो हमें 144 करोड़ की जनसंख्या नजर आती है। आपको क्या नजर आता है? वही सर चंदू दास आ जाए ना, बड़ा तगड़ा लीडर है वो, उसको ले आए ना, देखना कैसे झंडे गाड़ते हैं। वो चंदू दास आपका बेड़ा गर्क करके निकल गए। खाया पिया, मुंह पे मूछों पे हाथ मारा, निकल लिए, है ना। ये एक रेशियो बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसको समझ में आता है वो बहुत अच्छी ग्रोथ निकाल लेता है। अगर आपको अपने एंटायर बिजनेस की रेशियो निकालनी आती है, ये किराने वाला दुकान में सामान रख रहा है ना, कोई ऐसा फालतू सामान थोड़ी रखेगा वो, वही रखेगा जो जो बेचने वाला है। उसको पता है कि हाँ भाई ये निकल जाएगा तो अच्छी बात है, ना निकला तो एक्सपायरी डेट हो गया तो मेरे पल्ले पड़ जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पर भी एक्सपायरी डेट है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने भी है जो एक्सपायरी डेट है, आउटडेटेड टाइप के, उठा के लात मार के साइड में फेंको। इनके साथ काम नहीं करना, ये एनर्जी सब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। लात मारने का मतलब सच में मत मारने निकल लेना, इनको साइड में फेंको, इनको इग्नोर करो। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, ये 4 शब्द इस्तेमाल किया करो इनके सामने, और साइड में निकल जाया करो। किसके पास निकलना है? चिंगारी वाले के पास। जिसके पास चिंगारी है, जो ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा है, उसको आप पूछते भी नहीं। ऐसे चंदू माजरों को आप पकड़ पकड़ के बैठे हो, ये लेके जाएंगे। एक्टिव एंड ग्रोइंग स्टेज जिसको समझ में आती है ना, वो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ निकाल लेते। फिनटॉच में जितने भी लोग गए हैं, इनिशियल स्टेज से 3 काम हमने उनसे करवाए हैं। वो कौन कौन से 3 काम? कि कनेक्टिविटी अपनी अपनी अपलाइन के साथ, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ जरूर बना के रखना।
ठीक है, ये आपका बहुत टाइम बचाती है, जो कनेक्टिविटी ऑफ विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। माफी चाहता हूँ, ऐसी भी अपलाइन होती हैं, इंटेंशनली नहीं मिलती हैं, ये भगवान की दया से ही मिलती हैं। ऐसी ऐसी नालायक अपलाइन भी कई मिल जाती हैं, जो करेंगी धरेंगी कुछ नहीं, उनको किया कराया चाहिए सब कुछ। 4 लोग ज्वाइन करवा लिए, लेट गए। अब आपके सामने ऑप्शन नहीं है, आपके अंदर आग है मान लीजिए काम करने की, तो आप अगर आग है तो आप आग वाला ही आदमी ढूंढोगे ना। भगवान ने आपको ऑप्शन दे रखी है इस लाइन के अंदर कि एक्टिव एंड ग्रोइंग स्टेज पे ऊपर से ऊपर ऊपर जाते रहो, कोई तो मिलेगा जो उंगली पकड़ लेगा, निकाल लेगा। कहीं तो आपका एटीट्यूड उसके साथ मैच हो रहा होगा। नीचे डीप डेप्थ से एक पिछले हफ्ते की बात आपको बताता हूँ। एक राकेश जी हैं, वो आए, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी अपलाइन कौन है, बस उनको आइडिया है कि ये अपलाइन है, फलाना है, बट वो ना तो फोन उठाती है उनका, ना कुछ करती है। इन्होंने कहीं वीडियो देखनी शुरू कर दी हमारी यूट्यूब पे, इन्होंने सब कुछ वहां से सीखा, देखा, समझा और काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मैं आपकी टीम से हूँ, मैं आपसे आज से 10 दिन बाद मिलूंगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं भी जल्दी में था उस टाइम पे। मैंने बोला कहाँ से बोल रहे हो? तो बताया कि मैं यूपी से हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं जी। तो इतनी बात हुई, उन्होंने फोन काट दिया। ठीक 10 दिन बाद जीएम हुए वो, 10 दिन में जीएम भी हो गए। कहाँ से? वो वीडियोस देख देख कर ही। फिर मैंने उनसे फोन पे पूछा, मैंने बोला कि आप जीएम गए हैं, आपकी अपलाइन कौन है? तो बताया उन्होंने वो। मैंने बोला यार वो तो जीएम खुद भी नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक। तो बोले कि हाँ सर, वो मेरी वजह से ही जीएम हुए हैं वो भी। तो उनकी अपलाइन में कौन है, उनको उनके बारे में पता था, उससे जो ऊपर अपलाइन है उनके बारे में पता ही नहीं था। जो एक्टिव एंड ग्रोइंग स्टेज पे बैठी हुई अपलाइन थी उनकी, उनके बारे में पता नहीं था। ये सीधा मेरे पास पहुंच गए, इन्होंने बात करना शुरू किया। बोला कि सर मैंने 10 दिन का टाइम आपसे जानते हैं क्यों मांगा था? कि मैं प्रैक्टिकली पहले कुछ प्रूव करके दिखा दूं, फिर उसके बाद बात करूं। इसे कहते हैं लीडर। ये जितने भी लोग आपको एडवांस में बोलना शुरू कर देते हैं ना, जो मेरे पास 10,000 की टीम है, ये सब एनर्जी सकर है, ये आपको बेवकूफ बनाने आए हैं। स्पष्ट समझ लेना, इसे कहते हैं लीडर। इसने प्रैक्टिकली 10 दिन में जीएम खुद निकाला, विदाउट एनी अपलाइन हेल्प। निकालने के बाद बोले कि हाँ सर ये मैं हूँ जीएम, आज हुआ हूँ। और इन्होंने एक लाइन बोली कि सर आपकी बातें बिल्कुल मेरे जैसी सेम है, ऐसा लगता है मेरे को। तो मैंने बोला यार उसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, दूसरा उसका मतलब होता है संयोग, कि वो परमात्मा कहीं ना कहीं से मिलवा रहा है एक जैसों को। डुप्लीकेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है? जो आपकी तरह सोचता हो, जो आपकी तरह देखता हो, जो आपकी तरह करता हो। अब आपके सामने ऐसे लोग आते हैं जो आपकी तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, आपकी तरह काम सोचेंगे भी नहीं। आप कहोगे उत्तर, वो जाएंगे दक्षिण। उठा के लात मार के ऐसे लोगों को साइड में फेंक दो। ये करेंगे आपका टाइम वेस्ट। अगर आपको एमडी जाना है तो इस जितने भी की इंग्रेडिएंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं पकड़ लेना, रिकॉर्डिंग में भी डाल रहा हूँ, हमेशा रखना। पॉइंट टू पॉइंट इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हुए आप एमडी जाने में टाइम नहीं लगाओगे। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातों से यहाँ पे कोई कुछ नहीं बनता। ये जितने भी बड़ी बातें करने वाले मिलेंगे कहीं कुछ नहीं करेंगे। मैं सर फलानी कंपनी में प्रमोटर था, अभी 5 लोग आए थे मिलकर, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, प्रमोटर हैं कह रहे थे, कहते कि हम प्रमोटर हैं उस कंपनी के और हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। दुनिया भर का स्केप्टिसिज्म माइंड में लेके बैठे हैं। मेरे को पता है कि ये एनर्जी सकर लोग, इनके ऊपर टाइम लगाना नहीं। 10 मिनट से ज्यादा नहीं दिए। मैंने बोला कि ठीक है मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं जाने वाला हूँ। बोले सर हम बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, आप हमारे लिए 1 घंटा भी नहीं निकालेंगे? मैंने बोला आप अपनी इम्पोर्टेंस खुद तय कर रहे हैं, और जिन लोगों के साथ मेरी मीटिंग है वो इम्पोर्टेंस तय कर चुके लोग हैं, प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस तैयार करके बैठे हुए लोग हैं। किनको टाइम दूं, आपको या उनको? आप तो तब से यही बड़ी बड़ी हाँके जा रहे हो कि मैं किसी कंपनी का प्रमोटर था।
मैं फलानी कंपनी में ये था वो था, काम की एक भी बात नहीं की आपने। और ऑब्वियसली वो किसी कंपनी के प्रमोटर ही थे, कोई 2-4 हजार 10,000 लोग होंगे उनके साथ। एक चीज ना यहाँ याद रखना, सबसे बड़ा झूठ है ये। कभी भी कोई भी अभी देखिए, मैं मान लीजिए इस कंपनी से या आप इस कंपनी से क्विट करते हैं, है ना, एक नेगेटिव ले लेते हैं, क्विट करते हैं, तो कितने लोगों को आप अगली नेक्स्ट कंपनी में रिपीट कर लेंगे? ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपके सामने ये लोग बोलते हैं। 10,000 की टीम है, 20,000 की टीम है, कोई रिपीट नहीं होता है। अगर आपके कर्म अच्छे रहे होंगे तो हो सकता है रिपीट हो जाए, बट 90% लोगों के इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कर्महीन लोग बैठे होंगे, इनके साथ टीमें रिपीट नहीं होती। ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं किसी नेक्स्ट कंपनी में जाने के लिए कि मेरे पास 10,000 लोगों की टीम है, 20,000 लोगों की टीम है, मेरे साथ कैसे चलोगे? आपको झूठ सच समझ में नहीं आता कि कितने कितने सालों से काम कर रहे हो आप लोग, और इन लोगों के ऊपर आप लोग टाइम वेस्ट करने चल पड़ते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल लोगों के ऊपर जाना, प्रैक्टिकल। अभी 20 लोगों की एक टीम आई मेरे घर पर आ गई, उनके साथ एक सेशन किया हमने। सेशन किया तो वो भी कुछ इस तरीके के थे। एक सख्त मीटिंग लगाई थी उनके साथ बैठकर कि हमें नहीं पता कि आप पहले क्या क्या उखाड़ा हुआ है आपने, यहाँ पे क्या उखाड़ोगे उसके ऊपर बात करेंगे। जिस चीज के ऊपर काम की बात है ना वो करो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? दुनिया भर की यहाँ फलानी यस वर्ल्ड ऐसी, है ना, वो कह पूछ रहे हैं कि यस वर्ल्ड को जानते हो? मैं नहीं यार, मैं नहीं जानता, सुना हुआ नाम सुना हुआ। अच्छा, आप इसके बारे में नहीं जानते? जरूरी है क्या? तो यहाँ से तू अंदाजा लगाना कि अगर मैंने नहीं सुना है तो मैं किसी और की सुनता ही नहीं हूँ, जहाँ पे बैठा हूँ वहीं की सुनता हूँ, इसीलिए एमडी हूँ। तू दुनिया भर की कंपनियां सुनता है इस वजह से, तो तू नालायक का नालायक है। आज फिर एक नई कंपनी ढूंढ रहा है। ठीक है ना? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको भी समझ में आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आती। ऑब्जर्वर बनो, बेस्ट ऑब्जर्वर बनो। एंटायर टीम में अगर आपके सामने 20 लोग बैठे हैं तो 20 में आपको एक जौहरी की तरह पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन सा चिंगारी वाला है, कौन सा आग वाला है, और कौन सा डेड बॉडी है। जो डेड बॉडी है उसको उठाकर शमशान तक छोड़ो, बाकी के जो हैं उनको उठाकर लेके चल पड़ो। परमात्मा का आशीर्वाद यहाँ पे बैठा हुआ है, वहां पे काम नहीं कर रहे हो, है ना? जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है आपकी टीम में, उसको देख भी नहीं रहे। उसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये तो खुद ही चल पड़ेगी, ऐसी लेके पकड़ के बैठ गए डेड बॉडियों को। जो ऑलरेडी तेज काम कर रहा है उसके साथ और तेज काम करने में मजा होना चाहिए। ये ऐसी जगह पर मजा होना चाहिए आपको कि जो महान नालायक लोग हैं, जो आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, रोते धोते रहेंगे। अभी कल एक वीपी साहब थे, नाम नहीं लूंगा मैं, वो कभी मिले नहीं थे, फोन पे भी नहीं बात हुई कभी, तो किसी ने कॉन्फ्रेंस पे लिया। पहला सवाल क्या पूछा? बोले कि सर ये कंपनी और कब तक चल सकती है सर? मैंने बोला यार वीपी कैसे हो गए तुम? तुम्हें हक किसने दे दिया? मतलब जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह पर ही यकीन नहीं। और इनको तुक्के से कामयाबी इतनी तो मिल ही गई कि वीपी चले गई। एक चीज हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, विश्वास के आधार पर परमात्मा देता है। अगर विश्वास नहीं है तो आपको कभी नहीं देगा। बड़ा पैसा देने वाला कौन? आपको लगेगा कि हाँ किसी कंपनी का एमडी दे रहा है कंपनी खोलकर हमें, पर उससे भी बड़ा एक एमडी ऊपर बैठा है, कभी जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। एक एग्जांपल बताता हूँ। 100 लोग मान लीजिए आपके सामने पंडाल में, 100 लोग बैठे, उनसे आप कहिए कि अ, भगवान शिव को प्रसन्न करना है, यहाँ पर बैठ के यज्ञ करते हैं, कुछ ऐसी पूजा करते हैं ताकि वो प्रसन्न होकर हमें दर्शन दे। उन 100 लोगों को, उन 100 लोगों ने डिसाइड किया मान लो, और वो भक्ति पे बैठ गए। ऊपर बैठे महादेव क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले देख तो लूं इनका विश्वास कैसा है ना, कि इन्हें दे तो दूं, तभी दूं ना मैं बड़ा पैसा, या दर्शन तभी दूं। अब ऊपर से बैठ के वो महादेव क्या देख रहे हैं कि 100 लोग पंडाल में बैठे हैं, एक कह रहा है कि सर कंपनी कब तक चलेगी,
मतलब जिस काम में है उस पे यकीन ही नहीं है। आप उसी चीज को यहाँ पे रख के देखो, वो तो भक्ति कर रहे हैं भगवान शिव की, और दूसरी साइड क्या है, कौन सी सिचुएशन है कि जिस जगह पे बैठे हैं, मान लीजिए वहां पे 100 के 100 महानालायक हों, ऐसे जो 24 घंटे डाउट में ही रहते हैं, तो ऊपर बैठा परमात्मा भी देखता है कि यार ये इनको देने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये रहे गधे के गधे ही। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि छोड़ के भी नहीं जाते, उस लाइन को पकड़ के भी रखते हैं पूरा। कितने कंफ्यूज हैं ये लोग, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे किस जगह पे जाकर हमें बैठना है, कहाँ से हमने थोड़ा बहुत सीखते हुए अच्छा काम कर लेना, इनको समझ में ही नहीं आता। कई कई साल हो चुके हैं कईयों को, है ना। इतना स्केप्टिसिज्म लेके कोई दुनिया का काम नहीं होता। असली मालिक को खुश रखो, वो परमात्मा को खुश रखोगे ना, वो क्या करेगा कि वो सद्बुद्धि देगा उस एमडी को भी जो ये कंपनी चला रहा है, वो सद्बुद्धि देगा आपको और हमको भी। एक जगह जब वो विश्वास देख लेता है तो वो सब कुछ देना तैयार, मंजूर कर लेता है। अदरवाइज किसी की बुद्धि के अंदर घुसकर आप कुछ भी एडमिट वो नहीं कर सकते, मतलब कि जज नहीं कर सकते आप कि कौन किसके मन के अंदर क्या है। दुनिया भर के झूठ भी बोले जाते हैं इस लाइन के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, ऐसे ऐसे झूठ की पूछो मत। किसी के पैसे के साथ भाई साहब खिलवाड़ नहीं करना है यहाँ पे, साफ और स्पष्ट शब्द आप लोगों के सामने रख दूंगा। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, एंटायर इंडस्ट्री को फोकस हमने जो 30 साल में हमने जो तजुर्बा एक छोटा सा लिया है, वो क्या लिया है कि ये एक ऐसा समुंदर है ये इंडस्ट्री। आपने समुंदर को देखा होगा, कभी आपने देखा बीच में गंदगी देखी समुंदर के बीच में? अगर कोई फेंक दे ले जाकर बीच में तो उसकी लहरें उठाकर किनारे लगा देती हैं। ये इंडस्ट्री सेम है, बिल्कुल सेम। ये इंडस्ट्री बिल्कुल सेम है, उठा के किनारे लगा देगी आपको। आप गंद बनकर देखो तो सही इस लाइन में क्या क्या तिकड़म लड़ा रहे होते हैं लोग, खरीद फरोख्त, ये कर वो कर, फलाना कर ढिमकाना कर, खुद भी कंगाल और दूसरों को भी कंगाल करने की डुप्लीकेशन पूरी पूरी। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी इनको पैसा देकर नहीं जाती, ये इन्हीं तिकड़मबाजी के अंदर ही अपना पैसा बर्बाद कर कर भी चले जाते हैं। फिर अगली कंपनी आती है तो इनके पास आईडी लगाने के पैसे नहीं है। अभी ये क्या बोलेंगे कि 10,000 लोगों की टीम है, आईडी पर आपको लगानी पड़ेगी। तो वहां पर जाकर आप समझ जाओ कि ये नालायक बहुत जगह भटक कर आया है और अब इसको मुझे झुका कर लात मारनी है। ऐसे बहुत सारे साइको किलर मिलेंगे आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, साइको हो चुके हैं ये, और अब ये साइको किलर बन चुके हैं, इंडस्ट्री में घूम रहे हैं। ऐसे आपको कितनी रेशियो मिलेगी टोटल एंटायर इंडस्ट्री के अंदर? आपको 5 से 10% ही रेशियो मिलेगी। अदरवाइज ये जो लोग हैं, 90% लोग हैं साफ सुथरे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको आप प्लान दिखाएंगे, समझ में आ गया तो ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, चुपचाप काम करेंगे, फालतू नहीं बोलेंगे। ये 5-10% लोग ही पुराने खूंसट है ये। तो क्या आप 5-10% लोगों को खुश करना चाहते हो 90% को इग्नोर करके? कहाँ लात मारनी चाहिए, 90% पे या 5-10% पे? कितना बड़ा आशीर्वाद है इस देश में, आप ऐसे एक देश में बैठे हो जहाँ पे 144 करोड़ की जनसंख्या है ना, और वहां पे आपको कमी आ रही है काम करने वालों की। हमेशा रेशियो के ऊपर काम करो, हर एक चीज की रेशियो निकालना सीखो। इस तरीके से निकलती है। हमने भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया एमडी जाने के लिए, एक ही काम किया डे फर्स्ट से। प्लान दिखाया, आना है नहीं आना चल साइड हट, दूसरा चल साइड हट, तीसरा चल साइड हट, चौथा हाँ सर आना है आ जा, पांचवा चल साइड हट, छठा चल साइड हट, सातवां आना है आ जा।
चलो, इस तरीके से हमने अपनी एंटायर 98 डायरेक्ट्स लगाई। 98 डायरेक्ट में बहुत सारे लोग जो आए, बहुत सारे लोग डेड बॉडी थे, कुछ ऐसे थे जो बड़े तगड़े तगड़े लीडर थे आपके हिसाब से, जैसे आप लोग ढूंढते हो, ठीक। और एंड में जो रिजल्ट पॉलिश होकर सामने आया वो किन लोगों का आया? उन लोगों का जो बहुत सिंपल लोग थे, वो ईडी हो गए ग्रुप में। और वो जो बहुत तगड़े तगड़े लीडर थे वो आज की डेट में रोते हैं, फोन करते हैं कि सर हमें उस टाइम पे आपने अच्छे से नहीं समझा, अच्छा दोष भी हमें दे रहे, अब तो हम लेट हो गए। अगर आपने अपनी कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो आपके सामने नेटवर्क को बिल्ड होना ही होना है, होना ही होना है। अगर आपने अपनी कैपेसिटी को कहीं से भी लूज करके रखा है, ऐसे लोग आपको कभी भी चबा जाएंगे, आपकी एनर्जी सब करके आपको किसी भी कंपनी से खींच के कहीं और ले जाएंगे। कितनी कच्ची लीडरशिप होगी ऐसी, आप सोचो। और ऐसे कितने लोग होंगे एंटायर ग्रुप में ना, इन चीजों को देखा करो, बिहेवियरली चेक किया करो लोगों को कि कौन किस बिहेवियर के साथ बैठा है। आपको जाना है एमडी, आपको जाना है जीएम, आपको जाना है वीपी। अभी मैं कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें और शेयर करता हूँ आपके साथ। जीएम जो लोग जा चुके हैं, अभी नोटिस करना है इस चीज को कि उनको जीएम से वीपी जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी भी मेहनत है आपकी जीएम तक एफर्ट लग रहे हैं। जैसे ही आप जीएम होते हैं, जीएम में अगर आपके नंबर ऑफ पैक्स ज्यादा हैं, तो आप बहुत आराम से वीपी कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अनम्यूट कीजिए अमीन जी, अमीन जी अनम्यूट कीजिए। जी सर। आप कब जीएम बने थे साहब? सर 32 डेज में। और वीपी? सर उसके बाद में 10-12 दिन लगे सर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ये आप ही के साथ नहीं है आमीन जी, सभी के साथ है, ठीक है। सो हर एक जीएम को उठा के देखो आप, उसको वीपी जाने में टाइम नहीं लगा, उसको एसवीपी जाने में भी टाइम नहीं लगा। टाइम कहाँ तक लगेगा आपका, किस जगह पे जाके टाइम लगेगा? जहाँ पे वॉल्यूम गैप ज्यादा है, एसवीपी से लेके ईडी। अगर आपने यहाँ तक जाते जाते डायरेक्टें ज्यादा से ज्यादा नहीं लगाई, तो आप नेक्स्ट जो ईडी और एमडी का रैंक है वो उसमें वॉल्यूम को कवर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एसवीपी हैं आप, एसवीपी से ईडी जाना है, तो 10 लाख तो आपका 2 लाख दे देंगी, अगर नालायकी के तौर पर हम बिल्ड कर रहे हैं तो, बाइनरी बिल्ड कर रहे हैं तो, ठीक है, वो तो दे देगी 2। इस दौरान आपके साथ क्या होने के चांसेस हैं? आपको शायद ये प्लान के हिसाब से ये चीज पता होगी कि आपकी अगर एक लेग आपको क्रॉस कर जाती है, तो आपके सामने क्या सिचुएशन होती है कि उस लेग का आपको कुछ नहीं आता। अब ऐसे कई लोग हैं, लेगें क्रॉस कर जाती हैं, वो भी ईडी, एक ईडी मान लो, एक वीपी मान लो, और दूसरा जो है उसकी एसवीपी पहुंच गया। अब इतना डिस्टेंस गैप कैसे पूरा करोगे? अगर यही चीज आपने शुरुआत से स्ट्रक्चर चौड़ाई में अच्छे तरीके से लगाया हो, डायरेक्टों का ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टें लगाई हो, तो वो क्या करेंगे, आपका वॉल्यूम पार्ट भी संभालेंगी और आपको रैंक भी अचीव करवाएंगे। 98 डायरेक्ट्स लगाई थी हमने, 2 आईडीज थी हमारी, 98 डायरेक्ट लगाई थी, जिसमें से 42 डायरेक्ट जो है प्राइमरी आईडी के अंदर थी, मेन आईडी के अंदर। 42 डायरेक्ट्स के साथ हम एमडी हुए। इनमें से 17 लोग जो है वो जीएम से अबव जा चुके हैं, 26 लोग एक्टिवली वर्क हैं, बाकी सब के सब डेड बॉडी। या हमने ही लगा लो कि हमने वेट एंड वॉच नहीं किया, काम वालों के साथ ही काम किया, ऑप्शन पैदा की ना अपने सामने। अभी आपके सामने गिनती के मान लो है ही 3-4 लोग हैं डायरेक्ट में, है ना। चंदू दास कर रहा है नखरे पूरे पूरे, उसको भी दिख रहा है कि हाँ इसके पास है ही, मैं ही हूँ ले देकर, तो वो भी, उसके भी नाटक भारी हो जाएंगे। वो बोलेगा कि यार इसका तो मेरे बिना गुजारा ही नहीं है। अभी आपके सामने 20 लोग हैं मान लीजिए डायरेक्ट में, एक ने नखरे किए चल साइड हटना, दूसरे को निकालता हूँ जीएम। दूसरे ने भी नाटक किए तो चल साइड हटना, तीसरे को निकालता हूँ जीएम।
हमने इस तरीके से जीएम निकालने शुरू किए। अब जिन जिन के नखरे थे, अब वो हाथ जोड़कर, सर हमें तो पता था कि आप डिजर्व करते हैं। अब उनकी वर्डिंग चेंज है। उस टाइम पे वर्डिंग कुछ और थी। ये वर्डिंग कब चेंज होती है, कैसे चेंज होती है? जब आप ये चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि यार मेरे को निकलना है, बाकी चाहे जाए भाड़ में, जो नहीं जाना चाहती। तो आपके सामने परमात्मा ऑप्शन भी रख देते हैं, दुनिया भर की ऑप्शन रख देते हैं कि ये भी, वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। करते कराते आपको खुद नहीं पता लगता कि एंटायर टीम में कौन कौन कहाँ कहाँ से लोग आए। क्या आज हमें सोचने की जरूरत है? 800 प्लस जीएम एंड अबव है हमारे ग्रुप में। इतनी सी मेहनत हमने 3 महीने में की है। अब ये इतनी सी थी या बहुत थी, वो आपको डिसाइड करना। कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं उठाया होगा। यही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के तेज ग्रोथ निकाली, चिंगारियों के साथ साथ काम किया। दूसरी एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं बहुत बार, कि 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक होंगे सूखी घास, एक होंगे गीली घास। आपके हाथ में माचिस की तिल्ली है, यानी कि प्लान है आपके हाथ में फिनटॉच का, आप दिखाने गए। जो सूखी घास है उसको आग लग जाएगी, जो गीली घास है वो धुआं मारेगी, आग भी नहीं लगेगी। आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट गीली घास के ऊपर हो रहा है, ये धुआं भी मार रही है। सूखी घास के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा काम कहाँ करना? सूखी घास पे। ऐसे लीडर्स को पकड़ना जिनको देखते ही आग लगती है, देखते ही। प्लान दिखाने से आग लगती है। ये कैसे तय करोगे कि प्लान, आग उसके अंदर क्या है कि नहीं है? प्लान दिखाओगे। अभी देखो, मेरे को जब प्लान समझ में आया तो हमारे अंदर आग थी, तो हमने काम कर लिया ना। कुछ ऐसे भी लोग होंगे और लोगों के पास भी वो प्लान गया होगा उस वक्त, उनको समझ में नहीं आया, गीली घास थे, है ना। धुआं भी मारा होगा उन्होंने उस टाइम पे देख के। पर किसी एक को समझ में आ जाता है तो वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक बीज की तरह काम करती है। ये एक बीज की तरह, एक आदमी एक बीज मान के काम करो साहब, कि अगर इसके अंदर वो चीज पैदा हो गई तो उसी को पकड़ के रखना है, उसी के साथ ग्रोथ निकालनी है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? कि आपके जैसा सोचना, आपके जैसा बोलना, आपके जैसे तौर तरीकों पे काम करना, है ना। उन लोगों को फोकस किया जाता है डुप्लीकेशन में। आप फोकस किन को कर रहे हो? आप बोल रहे हो उत्तर, दूसरा बोल रहा है दक्षिण, आप दक्षिण वाले को फोकस करके बैठ गए, और वही भाई साहब सबसे टाइम ज्यादा आपका वेस्ट कर रहे हैं। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर इस लाइन के अंदर, इस फिनटॉस कंपनी के अंदर आप जितनी मर्जी बड़ी ग्रोथ निकालिए। अच्छा, एक सरप्राइजिंग बात कि मैंने ना कभी भी अपना वॉल्यूम नहीं देखा, कभी नहीं देखा। जो दे रहा है मालिक दे रहा है, बस सोच के चलते रहे। ठीक। अभी 4 दिन पहले एक एमडी एंड अबव मीटिंग हो रही थी। वो पूछ रहे थे कि सर आपकी ग्रोथ क्या है, कुछ देखना है हिसाब किताब। तो उन्होंने बताया नहीं कि क्या देखना है। मैंने बोला कि यार मेरे को ध्यान नहीं है, मैं वॉल्यूम पे इतना ध्यान नहीं करता। हाँ, मैंने देखा एप्लीकेशन, मैंने बताया कि 4.5 लाख लोग दिखा रहे हैं। मेरा ध्यान लोगों पे रहता है ज्यादा, वॉल्यूम वॉल्यूम पे मैं कम रखता हूँ। तो यही चीज मैंने उनको बोली। तो और भी एमडी बैठे थे वहां पे मीटिंग में। अब सब देख रहे थे कि एक है ना, एक एमडी है, और आपकी नॉलेज में शायद अभी तक जा चुकी होगी बात, कि 1 महीने में एमडी गए हैं वो, कोरिया से 1 महीने में। हमें तो 80 दिन लगे थे, उनको 1 महीना लगा सर। यानी अभी तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, है ना। बाद में भी पैदा हो रहे हैं, हमारे बाद में भी पैदा हो रहे हैं सब। और जब तक हम 80 दिनों में हम गए थे तो सबसे पहले एमडी थे वर्ल्ड में जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ निकल रही थी। अदरवाइज हमारी अपलाइनों में इस वक्त जो है, रैंक तो ट्रिपल एमडी तक नहीं है, बट वो ट्रिपल एमडी भी क्रॉस कर चुके हैं, 5 टाइम्स एमडी भी क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एक एक दिन का पे आउट जो है वो 20-20 लाख डॉलर तक पहुंचेंगे। क्या किसी ने आज तक ऐसी कंपनी देखी? 20 लाख डॉलर को जरा कैलकुलेट करके आईएनआर में देखो कि ऐसा पे आउट किसी कंपनी के अंदर देखो। ठीक है, फेथ, फेथ है ना, खुद लेने जाना पड़ता है, कोई किराए पे नहीं देगा आपको किसी भी जगह से।
अब बहुत सारे लोग होते हैं सेल्फ मोटिवेशन में और मोटिवेशन में फर्क नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि सर, अभी किसी ने ना बोला कि सर आप मोटिवेट बड़ा अच्छा करते हैं। यार काहे का मोटिवेट बताओ? सेल्फ मोटिवेटेड आदमी काम करते हैं। मोटिवेशन तो तुम्हें विवेक बिंद्रा जैसे भी दे रहे हैं। बताओ कहाँ पहुंच गए तुम सुन सुन के? इतनी इतनी वीडियोस यूट्यूब पे दुनिया भर की मोटिवेशन की डली हुई है। कहाँ पहुंच गए सुन के? आज सुनते हो, अगले दिन भूल जाते हो। सेल्फ मोटिवेटेड आदमी कौन है? जो सरकमस्टांसेस से तैयार हुआ है ना। दो तरह के लोग ही हैं जो कामयाब होते हैं पूरी दुनिया में। कौन कौन? जिसकी जरूरत है और वो तड़प रहा है कि उस जरूरत को पूरा करना है। पहला आदमी तो वो। दूसरा आदमी वो जो ड्रीमर है, जो उसको ना उसका ड्रीम उसको सोने देता है ना जागने देता है। ये जो जितने भी बीच के लोग हैं ना, झूलने वाले, इनको आप उस 80% की रेशियो में रखा करो। आप कभी ऑब्जर्व करके देखना अपनी टीम में ऐसे कितने लोग हैं। पिताजी का पैसा आ रहा है घर पे, राशन पानी चल रहा है, किसी ने कहा 10,000 की आईडी लगानी थी तो लगा दी। उनको जाकर उनकी दिनचर्या चेक करो तो पता लगेगा 11-12 बजे तक तो सो के ही उठते हैं। क्योंकि जरूरत उनको इतनी है नहीं, कोई कील उनको चुभ नहीं रही है किसी चीज को लेकर। पहुंचना का है उन्हें। तो ये जो 20% की रेशियो है ना, ये ध्यान में रखा करो नेटवर्क बिल्ड करते हुए। ठीक है, जिंदगी बर्बाद करते हुए लोग भी मिलेंगे आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, जिंदगी बनाते हुए लोग भी मिलेंगे। आपने कहाँ पे किस जगह पे जाके खड़े होना है, ये तय आपने करना है साहब। ये दुनिया के हर कोने में है, ये हर दुनिया के हर सेक्टर में है ये रेशियो। जिस आदमी को रेशियो निकालनी आ जाए अपने काम की, वो आदमी कामयाब हो जाता है। एक राशन वाले को आप सिखाते थोड़ी हो, डुप्लीकेट थोड़ी करते हो कि हाँ भी अपनी रेशियो निकाल, कितना तेल बिकेगा कितना आटा बिकेगा तेरा, वो खुद निकाल रहा होता है। पर यहाँ नेटवर्किंग में आके निकालना ही नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि 10,000 लगा चला भी जाएगा तो हमारे पिताजी का क्या जा रहा है। यही अगर 10 लाख लगा हो, 20 लाख लगा हो, तो पूरा सिंसियर होकर कपड़ा भी झाड़ोगे, हर चीज करोगे, हर वो काम करोगे जिसके लिए आपको कहना ना पड़ेगा। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। ये दो कैटेगरी है सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। बाकी के सब जो है वो, हाँ सर बड़ी अच्छी मीटिंग लगाई सर। आप लगाई तो सही, मेरे पिताजी अगले दिन तक याद रखी क्या तूने? अगले दिन तो फिर भूल गए, कहीं नहीं पहुंचा, है ना। चीज कौन सी होती है जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए कि हाँ इस चीज से मेरे को ग्रोथ निकालनी है। ये वाला पॉइंट पकड़ लिया ना, इससे हमने भी तो की इंग्रेडिएंट पकड़े, हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ गए। पूरा प्लान हमने भी देखा। देखो, अर्जुन को दो बातें दिखाई गई सामने। एक अर्जुन और एक करण को सामने एक चिड़िया टांग दी ऊपर पेड़ पे भगवान कृष्ण ने, या जिन्होंने भी। तो उनको वो क्या बोला कि ऊपर ना एक चिड़िया नहीं, सॉरी, मछली टांग दी पेड़ पे। बोला कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है? करण को बोला। तो करण बोला कि मुझे मछली दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद अर्जुन को पूछा तो क्या बोला कि मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। अब तीर लगाना है। अब दोनों ने जब तीर लगाया, जिसको मछली नजर आ रही थी उसको, उसका टारगेट फिट नहीं बैठा, तीर लगा नहीं। जिसको मछली की आंख नजर आ रही थी उसने तीर मारा तो बिल्कुल सटीक निशाने पे लगा। ऐसे ही ना अपने ऑब्जर्व किया करो नेटवर्क में कैसे कैसे लोग बैठे होंगे और किनके ऊपर टाइम लगाना है, किस जगह पे लगाना है। कई ऐसे लोग मिलेंगे बड़े लुभावने, 10-10 दिन वेस्ट कर देंगे आपको। देखने में ऐसे लगेगा बड़े तगड़े लीडर हैं जी, पकड़ पकड़ के उनको धो रहे हैं हम उनको, है ना। विम बार लगा लगा के धो रहे हैं हम, सिस्टम के विम बार लगा लगा के। वो चमकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चंदू चौधरी किस्म के। और उनको हमने इग्नोर कर रखा है जो इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, उनको हमने पकड़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। हमको उनको देख के क्या लगा कि नहीं ये तो खुद ही कर लेगा, ये लैग तो अपनी बिल्कुल अच्छी है जी, ये तो अपने आप चल पड़ती है जी। और कुछ टाइम के बाद वो भी देख रहा है कि हाँ भी मेरी अपलाइन जो है ना वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, तो वो भी ढीला पड़ जाए। हमेशा उस आदमी के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना जो काम का है। नालायक है ना, उसके साथ नहीं करना, नालायकों के साथ काम नहीं करना।
बहुत सारे लोग लगेंगे आपको कि हाँ 20-20 साल लगाया हुआ लीडर है सर। ये जरूरी नहीं है कि वो 20 साल लगाया हुआ लीडर यहाँ पे कुछ उखाड़ के जाएगा, कुछ नहीं करेगा। कई ऐसे मिलेंगे आपको। उसकी बजाय पैरेलल में अगर आपने एक बिल्कुल फ्रेश बच्चे के साथ अगर काम किया है ना, तो हो सकता है कि वो ईडी निकल जाए, वो एमडी निकल जाए आपके ग्रुप में। अभी हमारे पूरे एंटायर ग्रुप में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है ओल्ड लीडर्स की नहीं है, न्यू लीडर्स की है। ये कोरोना के बाद इतनी बड़ी रेशियो आ चुकी है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इससे पहले जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते थे तो लोग ज्यादा नहीं होते थे, 100 लोगों को टच करते थे तो 10 लोग ज्वाइन होते थे। जब से ये कोरोना बीता है, इसने ऐसा आशीर्वाद दिया इस इंडस्ट्री को कि आज आप प्लान दिखाने जाओ 100 लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि 50 से नीचे ज्वाइनिंग होती होंगी आपकी। इतनी बड़ी रेशियो निकल चुकी है इस इंडस्ट्री में। कहाँ पे आप इन चंदू माजरों को पकड़ पकड़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो? इन 10-15% लोगों के ऊपर, इनके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना। दुनिया भर के लोग एंटर कर चुके हैं। 14 करोड़ लोग जो है नेटवर्क कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। 14 करोड़। कोरोना से पहले 0.8 करोड़ थे, 0.8 करोड़। आज तक इतनी तेज ग्रोथ नहीं बढ़ी कभी। शुक्रिया मनाया करो उस परमपिता परमात्मा का कि इस इंडस्ट्री को इतनी बड़ी ग्रोथ दे दी कोरोना के बहाने। लोगों के लिए कोरोना जो था वो बीमारी थी, हमारे लिए वो आशीर्वाद बन गया। आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए लोग नहीं मिल रहे, बड़ी हैरानी की बात है। मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, उनको मैनेज करने का जो तरीका है वो खुद ढूंढना पड़ता है। नहीं मिलता तो किसी एक ऐसी मेंटरशिप के साथ जुड़ जाओ जो ढूंढने में हेल्प कर दे, वो निकाल के ले जाती है आपको। ठीक है। एंटायर ग्रुप में अभी हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो डुप्लीकेट हो चुके हैं। बट उसके बावजूद भी हमारा जो बिजी शेड्यूल रहता है, सारा दिन फोनों पे, सारा दिन मीटिंगों पे, 10 से 12 मीटिंग जो है वो डेली, है ना। एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम भी इंसान है ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरा। रात आने तक इस तरीके से हो जाते हैं कि अभी जैसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया है, गिरने ही वाले हैं बस अभी। ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। बट टीम के सामने ऐसी ताकत मिल रही होती है कि लगता ही नहीं है कि, अभी भी लग रहा है कि एनर्जी जो है बहुत है, तो काम करते रहेंगे रात के सुबह के 4 बजे तक। मेहनत कर लो साहब, मेहनत से कुछ मिलेगा। स्मार्ट वर्कों को छोड़ दो। वो परमात्मा ना आपके स्मार्ट वर्क नहीं देखता है, वो मेहनत देखता है। अपने ग्रंथों में लिख रखा है उसमें, और आप कर रहे हो स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या क्या कर रहे हो? जो उल्टे सीधे काम, ऑलरेडी इतनी शॉर्टकट लाइन दे रखी है उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। वो भी देखता है कि है ही ना लायक यार, इसको क्या दूंगी, मेरे सिद्धांतों में कहीं फिट ही नहीं बैठता ये, क्या दूं इसको मैं। आपको क्या लगता है बड़ा पैसा कौन देता है? वही देता है ना। अगर आपको नहीं लगता, अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा पैसा किसी कंपनी का एमडी देता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहीं पे तो, इसी जगह पे तो प्रॉब्लम है। जिसने पैदा करके भेजा है ना, निश्चित रूप से तय करके कई चीजों को भेजा हुआ है। वो इतना बड़ा प्लानर है वो। किसी कंपनी का एमडी प्लानर नहीं है, किसी कंपनी का की अपलाइन प्लानर नहीं है आपकी। उससे भी बड़ी अपलाइन ऊपर बैठी है, जिसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं जाता। उसको भूल चुके लोग हैं, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं टिका पाते। इनको लगता है कि सब कुछ जो है वो इंसानों के जरिए हो रहा है, इंसान ही दे रहे हैं। प्रिंसिपल बना रखे हैं उसने बकायदा कि हाँ इस तरीके से काम करो, ईमानदारी रखो, तो आपके साथ जन संघ को जोड़ दूंगा। है ना? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, किसी एक जगह पे उन्होंने क्या बोला कि आप ईमान से काम करोगे ना, ईमानदारी से काम करोगे, तो जन संघ को जोड़ दूंगा, यानी आपको साधु बना दूंगा। साधु की परिभाषा है ये कि एक आपने देखा होगा कई बाबा हैं, उनके साथ कई लोग जुड़ जाते हैं। रीजन क्या है कि ईमानदारी से, सच्चाई से परमात्मा के साथ जोड़ने का रास्ता बना रहे हैं वो। इस वजह से उनके साथ बहुत सारी भीड़ आ जाती है। और आप एक साइड में देखो कि कोई झूठा फरेबी मक्कार, दुनिया भर के इधर उधर तिकड़म लड़ाने वाला, ऐसे व्यक्ति की उम्र नहीं होती, लंबी उम्र नहीं होती। कुछ टाइम के लिए तो कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकता है, बट लंबे टाइम तक वो बेवकूफ नहीं बना सकता किसी को। ऐसी इंडस्ट्री है ये।
चलने का तरीका हम कौन सा ढूंढ रहे हैं, उल्टे सीधे। ठीक है, अब ये भाई साहब को ही ले लो। सर जी प्लीज डू गिव डिटेल अबाउट दुबई मीट। डेफिनेटली देंगे। जिन बातों पे ध्यान है दुबई तक पहुंच के एक अच्छे रैंक पर पहुंचने की, उनको भी सुन लो। ठीक है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक चीज ना मैं आप लोगों को अभी बोल रहा था कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड पार्ट को मजबूत करो। जिस टीम का आपसी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है वो उसकी ग्रोथ आप देख लेना। किसी भी आप मेरे को मेरी एक लेग की ग्रोथ मैं दिखा देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। और रीजन क्या रहा वहाँ पे कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहा है। वो दो चीजों को उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। हमने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक बना रखा है ईगल फिनटॉच नाम के से, एक टेलीग्राम पे ग्रुप। हर वो चीज वहाँ पे हम अपडेट दे रहे होते हैं। मान लीजिए 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोगों के बीच में अगर कोई अपडेट जा रही है तो आप तक टाइम पे पहुंची। अब कई ऐसे लोग हैं वो अपनी टीम खुद तो आ जाएंगे, टीम को लेकर ही नहीं आएंगे, छुपा छुपा के दुल्हन की तरह ढक ढक के रख रहे हैं। इनको ग्रोथ चाहिए। ठीक है, अभी ये जो दुबई से रिलेटेड साहब आप पूछ रहे हैं मैसेज में, अभी मैंने देखा अचानक मैसेज में, तो दुबई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। आप अपनी अपनी अपलाइंस जीएम, अपलाइन वीपी, अपलाइन एसवीपी, इन सब के साथ आप कनेक्ट रहिए। उनसे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अरे रहो करो तो मान लो फोन घुमा रहो करो गाड़ी में हल्का। ठीक है साहब, तो ये जो चीजें हैं फोकस्ड होकर देखो, हर चीज को फोकस्ड होकर सुनो, समझो कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपको कहाँ पे पहुंचना है। अब्दुल्ला जी, इन शॉर्ट, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग का जो है मेरा टाइम हो रहा है, तो अभी बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। नेक्स्ट 5 मिनट में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके है, इंडिविजुअली हैंड रेस करके। नेक्स्ट 5 मिनट सिर्फ है जी। अब्दुल्ला जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, हैंड रेज है आपका। नेक्स्ट कोई हेलो next? जी हेलो सर। जी 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 मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। जी, वेलकम जी अब्दुल्ला जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर। ये जो अभी हांगकांग में आज इवेंट हो रहा है, नेक्स्ट इवेंट दुबई का जो डेट दिए है 13, 14, 15 ऐसा, वो डेट पक्का है सर? आपकी अपलाइन कौन है अब्दुल्ला जी? मेरा अप्लाई आंध्र प्रदेश से श्री रामुलु बोल के है, आंध्रा से, वीपी कर्नूल से। वीपी में कौन है और एमडी में कौन है? वीपी में और सॉरी जीएम एसवीपी। जीएम रैंक है इनका। हाँ जी, जीएम रैंक है, जीएम। उनसे आप पूछिएगा कि क्या वो जीएम एंड अबव ग्रुप है हमारा एक, उसमें है वो, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे देते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा आप अच्छा, तक मैं नहीं पहुंचता पूछा सर। सही बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्राइटेरिया सभी को बता दूं कि 2 जी ग्रुप हैं हमारे, इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं। जी इनमें सबसे पहले अपडेट जाती है, इसके साथ हर एक का जुड़ना जरूरी है। जी। अगर आप जीएम हैं तो जीएम एंड अबव ग्रुप में एंटर होना आपका जरूरी है, अच्छा क्योंकि अच्छा मेन अच्छा अच्छा। इम्पोर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो सबके सब जीएम एंड अबव के साथ डिस्कस होती है। जी दूसरा सर, जो जी सर। हिस्सा है वो है ईगल फिनटॉच नाम से एक ग्रुप है। अच्छा इन दोनों ग्रुप में सभी का होना जरूरी है। अच्छा सर, अच्छा ओके, एक मैं चीज बता को दूंगा सर। रिपीटेबल तरीके से हम लोग भी थोड़ा सा डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल है ना, एक एक आदमी को बताना। तो सही ये बात इवेंट हाँ। को लेकर अभी डिस्कशन हो रहा है, फुल एंड फाइनल आने वाला है, तैयारी रखिए अगर आप जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ओके सर, जरूर जरूर। मैं दुबई में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं उधर ही रहता हूँ। अच्छा, आप रहते ही दुबई में? नहीं, सऊदी अरब में रहता हूँ, बाजू में, पड़ोस में। अच्छा, पड़ोस में ही है। सऊदी अरब हम लोग को वहाँ से 6 आवर्स से जर्नी है बस, जी जी जी, बाई रोड है। पहुंचना जरूर वहां पे आप। ठीक है, क्योंकि वो इवेंट 3 दिन का 4 दिन का होने वाला है, बहुत जबरदस्त इवेंट होने वाला है, और सर उसको इंडिया के पूरा इवेंट के लिए किया है। कुछ कुछ अखबार आया था क्या सर? इंडिया में कब होने वाला है कुछ भी? देखो, उस चीज को ना प्लान करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इस वक्त हम लोग उसी के ऊपर जोर लगा रहे हैं। जी जी। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही जिनको बात सर। जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल सर, हाँ हाँ। गाइडलाइंस हैं, फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं जी करेंगे तो वो इवेंट जो है वो करवाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी उसी चीज को जी लेकर हम लोग फाइट कर रहे हैं, और जी जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा, इवेंट भी देखने को मिलेगा। जी सर। अच्छा अच्छा, चलो दुबई का तो पक्का है उस डेट, तो दुबई तो मैं शामिल होऊंगा 99% इंशाल्लाह। जी जी, तो कोशिश करूंगा सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और कोई है जी?
नेक्स्ट 2 से 3 मिनट बस। रविंदर जी, ये टेलीग्राम ग्रुप आपको आपके अपलाइन से मिल जाएगा, आप इमीडिएटली मांगे उनसे, नहीं मिले तो जबरदस्ती मांगे। काम पे ध्यान दे, जाने का टाइम नजदीक पड़ता है, काम पे ध्यान दे। ठीक है जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? एक ग्रुप जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अमीन जी, एक नहीं अपने परेश जी, इस ग्रुप को इमीडिएटली शेयर कीजिए, आपको भेज रहा हूं मैं टेलीग्राम वाला। आपके पास पड़ा हुआ है लिंक या नहीं पड़ा? लिंक परेश जी के पास रहेगा। होगा उनके हाँ, पास। परेश जी के पास, तो मुझे लिंक नहीं, एक्सेस नहीं मिल रहा है, उसके एडमिन परेश जी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं परेश जी को भेज रहा हूँ, ये आपको भेजेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे अपलाइन से हर चीज की होप रखा करो और मांगा करो। टाइम पे ना मिले कि हो सकता है कई बार बिजी होती है अपलाइन भी, ठीक है, बट आपका फर्ज है कि सुन लिया है तो इमीडिएटली आपको कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है जल्दी से जल्दी, और तेज से तेज ग्रोथ लेने के लिए वो सबसे बढ़िया रास्ता है। 2 चीजों में हम लोग हर अपडेट डालते हैं डेली बेसिस पे, एक भी दिन मिस किए बिना। जो जो चीजें आती हैं हमारे पास साथ साथ में डाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि टीमों तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आपका खुद का सभी का होना वहां पे जरूरी है। एक ग्रुप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ईगल फिंटॉच ग्रुप, उसके अंदर सभी का होना जरूरी है, ठीक है। परेश जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? म्यूट नहीं है। अमीन जी, जी सर। जी आप मेरे को मैसेज करना है। जी सर। अभी आप फोन पे हैं या लैपटॉप पे हैं अभी? लैपटॉप पे है सर। अच्छा अच्छा, फिर आप भी नहीं भेज पाएंगे ना, मैं फोन पे भेज रहा हूँ आपको। मैं परेश जी से करा लेता हूँ। ठीक है, इस लिंक को आप लोग रखो संभाल के, और ये जो वीडियो सेशन अभी हमने रिकॉर्ड किया है इसको भी हम डालेंगे। और हर पॉइंट को ना देखा करो, सीखा करो, ठीक है, कि कहाँ से कैसे तेज निकल रही है ग्रोथ। हमको देखकर नहीं सीखना है, हमसे नहीं सीखना है। मेंटरशिप आप किसको मानो? सरकमस्टांसेस को। जो सरकमस्टांसेस होते हैं ना वो सिखाते हैं आदमी को कि मैं तेज ग्रोथ कैसे ले पाऊँ। कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं सिखाता, आदमी नहीं सिखाता, उसके साथ बीते हुए सरकमस्टांसेस आपको सिखाते हैं कि हाँ यार, इस आदमी ने इस जगह पे ये काम किया था, तो अगर मैं भी वही काम कर लूँ तो हो सकता है कि मैं भी जल्दी पहुंच जाऊँ। ठीक है, इन बातों पे बहुत ध्यान किया करो। और कोई है लीडर जो कुछ इन शॉर्ट पूछना चाहते हैं? इन शॉर्ट, सिर्फ 1 से 2 मिनट में टाइम हो रहा है मेरा जाने का। आज हांगकांग में इवेंट चल रहा है, इस टाइम पे टीम पहुंची हुई है, लाइव वो वीडियोस बना बना कर डाल रहे हैं आप लोगों को उस ग्रुप में, मैं भी डाल रहा हूँ आगे टेलीग्राम वाले में, तो आप लोग देख सकते हैं फिलहाल। और वूव लिंक, ये जो है ये वीपीएन के थ्रू ही चलेगा। एक वूव लिंक आता है, जैसे कि जूम ऐप है वैसा ही बिल्कुल है वो, उसमें लाइव पूरा हांगकांग का दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, बट अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तभी आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो इंडिया में बैन है, चाइनीज ऐप है, ठीक है। जिस किसी को ज्वाइन करना है ग्रुप चैट में, इसका लिंक है हमारा फिनटॉच का जो ईगल ग्रुप का लिंक है वो ऑलरेडी है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ना ये 2 लीडर्स के बारे में बताता हूँ। ये एक तो इनकी आवाज का मैं भी बड़ा कायल हूँ, क्योंकि बहुत बार सुन चुका हूँ इनको, है ना, आमीन जी को। दूसरे हैं अपने परेश जी, मतलब कि अब क्या बताऊं कि एक इतना मतलब कि सॉफ्ट हार्टेड लोग, और ऐसे मतलब नीट एंड क्लीन छवि वाले लोग, क्यों ना दे भगवान इनको ये तो? कैसे ना दे, है ना। यहाँ पे और भी अचीवर्स बैठे हैं, सभी के सभी, अगर इनको कहीं से कुछ मिला है तो कुछ तो इन्होंने एफर्ट के जरिए लिया है ना। तो इनके एफर्ट्स को डुप्लीकेट करने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाओगे। कुछ भी नहीं है इस प्लान के अंदर, ग्रोथ आपको ऐसे निकलती दिखेगी कि आप हैरान रह जाएंगे।
आपको ये चमत्कार नहीं लगता कि जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको कि 4.5 लाख लोग, आपको मेरे में ऐसी कोई काबिलियत नजर आ रही है कि 4.5 लाख लोगों को मैंने 3 महीने में ज्वाइन करवा दिया? इस प्लान के अंदर, खुद के अंदर इतना दम है। अगर आपको मेरे में लग रही है कि ऐसी कोई लीडरशिप है जो 4.5 लाख लोगों को इकट्ठा कर गई, तो हो सकता है कि सिर्फ थोड़ी बहुत जो है सक्सेस प्रिंसिपल है जिनको हमने अडॉप्ट किया है इस इंडस्ट्री को सीखते हुए, बस उन्हीं को अप्लाई किया तो उनको हमने ग्रोथ को संभाला है। अदरवाइज ये प्लान अपने आप में इतना सक्षम है कि खुद तेज भागने वाला है। लोग सोचते हैं जीएम जाने की ये उसको वीपी पहुंचा देता है। अभी आपके सामने मैंने प्रैक्टिकली दिखाया ना, अमीन जी को पूछा अभी कि कितने दिन में गए जीएम और वीपी कितने दिन में। अगली ग्रोथ का पता ही नहीं लग रहा कितनी तेज तेज हो रही है। ठीक कह रहा हूँ मैं अमीन जी, गलत है? बिल्कुल सही है सर। बहुत हाँ? फास्ट जा रही है सर, बहुत ही फास्ट जा रही है। इससे तेज क्या ग्रोथ देगा भगवान ऊपर वाला परमात्मा, क्या देगा वो? और फिर भी लेनी ना आए तो फिर गलती है हमारी, है ना? सो खैर, गलती वलती की तरफ ध्यान ना करते हुए फोकस कीजिए चिंगारी और आग वाले लीडर्स के ऊपर। सूखी घास के ऊपर आग लगाने की कोशिश कीजिए, गीली घास का धुआं बर्दाश्त कर करके नाक में दम हो जाएगा और बनेगा कुछ नहीं। आखिर में आपको ये चीज बता रहा हूँ, नाक में दम हो जाएगा, बनेगा कुछ नहीं। सूखी घास के ऊपर आग लगाइए, जल्दी पकड़ती है आग और जल्दी ग्रोथ निकलती है। बस इतना सा एक मैसेज है, पूरा एमडी जाने तक अगर समझ में आ जाए तो बहुत आराम से चले जाओ। कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टें लगाओ, उन्हीं डायरेक्टों से उनके नीचे उन टीमें उनके हाथों से निकलवाओ। ये जो लेग देना, फलाना ढिमकाना करना, ये खत्म हो जाओगे आप, रैंकों तक नहीं पहुंच पाओगे। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारी टीम के अंदर है, अपना अपने दिमाग लगाने की कोशिश की, आज वो एसवीपी या वीपी से ऊपर भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं कई लोग, ऐसे लोग भी हैं। तो मैं उनकी गलतियों से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम बचा लो अपना, डे फर्स्ट से हर चीज को मैनेजेबल तरीके से ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टें लगा लगा कर काम करो। अनप्रोफेशनल होकर नहीं करना। कंपनी बहुत अच्छी मिली है। और एक खास बात आपको कल मैंने ग्रुप में भी डाली थी कि यहाँ पे आपने शायद गौर ना की हो इस बात पे कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जिनकी नकल बहुत जल्दी आ जाती है ना? आज मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल पड़ा तो उसकी नकल आ जाती है, अगले 10 से 15 दिन में ही इतने सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो इतने स्मार्ट है हमारे इंडिया के, उसकी नकल बनाने में टाइम नहीं लगाते, उसको कॉपी करने में टाइम नहीं लगाते। आज 3 महीने से ज्यादा हो चुका है कि इस कंपनी की एक भी नकल नहीं आई है। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की जो चीज है इन्होंने तैयार की होगी। ऐसा मेरी हिस्ट्री में तो, मेरी लाइफ में तो कभी नहीं हुआ। अदरवाइज जितने भी कॉन्सेप्ट देख के चलते मार्केट में, हर एक की कॉपी आने में 10 से 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगता। कल भी मैं डिस्कस कर रहा था टेलीग्राम में। टेलीग्राम में ऐसे हमारे डिस्कशन होते रहते हैं कुछ बहुत अहम पॉइंट्स को लेकर। आप लोगों का वहाँ पे होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा टीम्स के साथ। जो ज्वाइन पर्सन है सिर्फ उन्हीं को लेकर आइए, जो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं उसमें ऐड मत कीजिए, नए व्यक्ति को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि समझने समझाने की जरूरत सिर्फ ज्वाइन आदमी को होती है, और ज्वाइन तक के एफर्ट्स जो है वो आपके हैं, वो आपको लगाने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद परेश जी आपका। बहुत अच्छा परिवार है, शांति से सुना इस परिवार ने, और बात करने का आप लोगों के साथ मजा भी आया। ठीक है, सख्ती से होकर एक जोश में आकर ये सारे जो है काम को आप निपटा डालो। 3 महीने है अभी, एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है इसका सिंगापुर में, वहां की तैयारी करो सभी। ठीक, 3 महीने में आज का ज्वाइन हुआ व्यक्ति बड़े आराम से एमडी चला जाता है। 3 महीने बहुत ज्यादा है, हमने 80 दिन में किया है, हम मान लेते हैं कि तुम डबल टाइम में करोगे तो 3 महीने में बहुत आराम से एमडी चले जाते हैं। आज के जितने भी वीपी हैं, जीएम हैं, ये सब के सब जो है वो तब तक डबल एमडी, ट्रिपल एमडी, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच चुके होंगे। और अगस्त में जो है इसका बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है यूएस के अंदर, जिसकी तैयारी बहुत बड़े लेवल पे चल रही है सिलिकॉन वैली में।
जिसमें हर एमडी जो है वो 15 दिन के लिए कंपनी की तरफ से इनवाइटेड हुआ। कंप्लीट एक क्या कहते हैं उसको, घर जमाई वाली जो स्थिति होती है ना सिचुएशन में, वहां पे बुलाया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा Yes, sir. लगा आप लोगों के साथ बात करके। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया सर। ठीक है अमित जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों देखिए, ये आज का जो जूम था और अभी तक मैं देख रहा हूँ तकरीबन 50 के आसपास लोग एक्टिव है। इसका मतलब आप यही लोग हैं जो सीरियस है प्रोजेक्ट में। अभी आज की जूम जो है, आप इसको एक मोटिवेशन लीजिए, एक गाइडेंस लीजिए या एक रोड मैप लीजिए फिनटॉच में आप यहाँ पर एमडी और बड़े रैंक पे कैसे आप पहुंच सकते हैं। ये टोटल सेशन आपके लिए किया गया था। नॉर्मली ये जो बात हुई तकरीबन 1-1.5 घंटे के ऊपर कर रहे थे और ये फुल फ्लो में बात कर रहे थे क्योंकि ये दिल से बात कर रहे थे। और यही आपके लिए आपको इस प्रोजेक्ट में लंबा लेके जाएगा दोस्तों। इसमें से अगर ये जो 1-1.5 घंटे की जो बात हुई है, इसमें से अगर आप 2-3 पॉइंट भी अगर ले लेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एमडी रैंक लेने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज बहुत सी चीजें दी गई है इस पूरे सेशन में। इस सेशन के लिए मेरे हिसाब से $1000 या $500 चार्ज करने होते हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत गोल्ड माइन है। हर एक वर्ड, हर एक एग्जाम्पल जो दिए गए हैं आपके लिए एक गोल्ड माइन है आपके लिए। तो इसका फायदा उठाइए दोस्तों, इस पूरे सेशन का आप भरपूर यूज कीजिए अपने लिए, अपने टीम के लिए। अगले रैंक में जो भी रैंक अभी नहीं बना है, वो रैंक प्लीज अपने 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 लेवल पे रैंक के लिए काम कीजिए, बहुत सीरियस काम कीजिए। और इसी तरह के अगर आपको सेशंस और चाहिए, आपको मांगना जरूरी है, आपने मांगना पड़ेगा, मांगे तो ही मिलता है। ऑफ कोर्स सर हमारे लिए ऑलवेज तैयार है। तो आपको अगला सेशन जब भी चाहिए होगा, आप अपने अपलायंस के साथ में मिलकर हम लोग ये दोबारा से एक सेशन दोबारा करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ परेश जी का और सर जी हमारे सुखिंदर जी का, कि आपने टाइम निकाला हमारी टीम के लिए और ये अपनी गोल्डन वर्ड्स और बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस दे। थैंक यू वेरी मच। और हम चाहेंगे कि आप हमारे और टाइम दे सर, जब भी हमको जरूरत पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आप ऑलवेज देते हैं सर। थैंक यू वेरी वेरी मच, दिल से सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों हम ये रिकॉर्डिंग हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक हम लोग जरूर शेयर करेंगे ग्रुप में, तो आप इस पर बने। थैंक यू वेरी मच सर। टेक केयर सर। गॉड ब्लेस यू सर। सभी को नमस्कार, अलविदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।